लगा दिया है पूरी मीटिंग को। तो जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा कि कुछ मिथ्स है, वो मिथ्स तो आज मैं आप सभी लोगों की ना बिल्कुल अंदर से इंटरनली सर्विसिंग करने वाला हूँ। यकीन मानना, जैसा हमारा इंटरनल वर्ल्ड होता है ना, वैसा हमें आउटर वर्ल्ड दिखता है। हम हमेशा आउटर वर्ल्ड पे फोकस करते हैं, इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस कभी नहीं करते, राइट। तो आप लोगों को इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस नहीं करना, आप लोगों को सर इंटरनली अगर आप ठीक हो जाते हो तो आउटर वर्ल्ड जो होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऑलराइट, तो ये है। और बाकी आगे की काम करते हैं। अभी हमारे साथ धनराज सर भी आने वाले हैं, तो मैं धनराज सर का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। गाइज थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारे साथ 100 पार्टिसिपेंट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी इस मीटिंग के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हाँ, सो अभी धनराज सर को आ जाने दो, तो आगे हम मीटिंग कवर करते हैं। आप आज की डेट में, आप सभी लोगों से मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि आप आज की डेट में क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं इस मीटिंग से, कि आज आप लोग क्या लेकर जाओ। जस्ट टाइप ऑन मीटिंग, मतलब चैट के अंदर आप लोगों को टाइप करना, आज आप लोग क्या चाहते हो कि आज आप लोग को वो चीज मिले। गेटिंग मोर नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स, दैट्स ग्रेट। हाउ टू इम्प्रूव कन्वर्सेशन स्किल्स, बहुत बढ़िया। लाइफ चेंजिंग सेशन, दैट्स ग्रेट। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है आप लोगों का, जो भी आप लोगों के है। मैं लगभग 90% आप लोगों के जो सॉल्यूशन है ना आज की सेशंस के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। नैन्सी जी बोल रही है कैसे लिसन करना, इम्प्रूव योर सेल्फ, ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों पर हम बात करने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अभी मैं आप लोगों को मिथ का बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि जो मिथ होता है ना, वो मिथ होता कैसा है। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक पर्सन था, मेरे एक पर्सन था, एक मेरा दोस्त था। मेरा दोस्त क्या, मतलब पहले दोस्त नहीं था। वो जो दोस्त था ना, वो बहुत स्टिक रहता था। बहुत स्टिक का मतलब ये है कि भाई इतना स्टिक, मतलब लोग उससे चिढ़ते थे, है ना, उससे बात नहीं करते थे, और वो हमेशा र्यूड बिहेव करता था लोगों के साथ। तो मैंने क्या करा, मैं कहा चलो यार र्यूड भी इतना करता है, तो मैंने उसे दोस्ती कर ली, मैंने दोस्त बना है उसे। और मुझे बाद में पता लगा, कुछ दिनों बाद, लाइक 10 दिन 15 दिन तक मैं उसके साथ रहा, तो जस्ट मुझे पता लगा कि वो इतना स्टिक क्यों है। वो इतना स्टिक इसलिए रहता था बिकॉज उसकी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज थे, लाइक फैमिली में उसके झगड़े वगैरह कुछ ज्यादा होते थे। तो फैमिलीज के जितने भी उसके दिक्कतें थी, फैमिलीज के जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारे प्रॉब्लम्स स्कूल में आता था। और स्कूल में आके ना सारे लोगों के ऊपर झाड़ता था, लोगों के ऊपर झाड़ता था, दोस्तों के ऊपर झाड़ता था। दैट्स व्हाई वो रूड था। बट एक्चुअली में बताऊं ना, वो रूड नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ इतनी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रूड था। लेकिन मैंने क्या मिथ बना लिया था, मैंने ये मिथ बना लिया था कि जो लड़का है ना ये बेकार है, ये जो लड़का है ना ये मतलब इट्स नॉट, ये मेरे टाइप का नहीं है, ये फालतू है, ये झगड़ालू है, राइट। मतलब ये बदमाशों में से आता है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं करना, दैट टाइप ऑफ, मतलब ये मिथ बना लिया। बट जब मैंने उसके बारे में जाना, जब मैंने उसके साथ रहना स्टार्ट किया, तो मुझे पता लगा कि नहीं, वो इस टाइप का नहीं है, वो इस टाइप का इसलिए बिकॉज इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है, हम लोग जब काम करना शुरू कर देते हैं बिजनेस के अंदर, हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो कुछ जो मिथ्स है ना, हम इसी तरीके से बना लेते हैं इस बिजनेस को लेकर, राइट। जिसकी वजह से हमको लगता है कि ये ऐसा है, बट एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता है। हम जो सोच रहे थे वो वैसा नहीं होता, बस हमने माइंड के अंदर एक मिथ बना लिया कि ये क्यों है एंड ऑल, बाकी वगैरह वगैरह, राइट। तो उन्हीं मिथ्स के ऊपर हम बात करेंगे। यकीन मानना, आज जो मिथ्स है वो 11 मिथ्स के ऊपर हम बात करेंगे, जो 11 मिथ्स नॉर्मली हर एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं, और आप लोगों के साथ भी इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर हो रहे होंगे। तो उन 11 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 11 मिथ्स के ऊपर बात करेंगे, और वो 11 मिथ्स ऐसे है ना, मतलब हर पर्सन, आज की हर पर्सन के कोई ना कोई मिथ होगा, और वो बना के रख रखा होगा, और जिसकी वजह से वो आज कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट उसके ऊपर बात करेंगे। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड गाइज। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी वीडियोस को म्यूट रखें, बिकॉज बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है।
गाइस ये जो मीटिंग है ना वो 100 लोग बिल्कुल कंफर्म फुल हो चुके हैं एंड मुझे लग रहा है धनराज सर एंटर नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग के अंदर और मेरी टीम से और भी लोग हैं जो एंटर नहीं कर पा रहे हैं इस मीटिंग को। तो webinar is full and Dhanraj sir also saying webinar is full. जस्ट वेट फॉर 5 मिनट गाइज, मैं अभी बस आगे का मीटिंग कवर कर रहा हूँ, थोड़ा देखता हूँ धनराज सर को कैसे एंटर करा सकता हूँ। चलिए तो सब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिकॉज 100 फुल है, धनराज सर की एंट्री नहीं हो सकती। अगर आप सभी लोगों में से कोई भी पर्सन अगर मिस कर सकता है इस मीटिंग को तो प्लीज आप इसको डिस्कनेक्ट कर लें, ठीक है। और आज पहली बार 100 फुल हुए हैं भाई, अब आज की डेट में फुल हुए हैं तो अब आगे हम सोचेंगे इसको बढ़ाने की। हम अगर मुझे पता होता है कि आज फुल हो जाएगा इतनी मीटिंग तो मैं बिल्कुल धनराज सर को एंट्री मतलब यूट्यूब पे हम करते इसको, राइट। अरे यूट्यूब पे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे लाख लोग भी आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। तो हम यूट्यूब पे इसको करेंगे नेक्स्ट बार, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं सच बताऊं मुझे खुद नहीं पता था इस मीटिंग के बारे में कि धनराज सर मतलब आज इतने लोग भर जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप सभी लोगों को। अगर इसमें से कुछ लोग लेफ्ट हो सकते हैं अभी मीटिंग में तो लेफ्ट कर जाइए मीटिंग को। जिनको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है या उनको कुछ काम है अभी तो अब वो काम कर लो। आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है आज ही रात को मिल जाएगी 12 बजे से पहले पहले, राइट। तो जस्ट लेफ्ट कर दो ताकि धनराज सर की मैं एंट्री करवा सकूं इस मीटिंग के अंदर। बाकी नेक्स्ट बार हम याद रखूंगा मैं, अगली बार हम लोग इससे बड़ी मीटिंग थैंक यू सो मच गाइस, धनराज सर एंटर कर चुके हैं और हम मीटिंग को अब कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीटिंग। और धनराज सर अब हमारे साथ हैं। तो धनराज सर अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो स्लाइड्स की, सो जस्ट शेयर द स्क्रीन तो हम आगे का मीटिंग कवर करें। हेलो राहुल जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर ऑडिबल हुआ, आप आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके ठीक है। बेसिकली मेरा थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम है, सो मैं वीडियो अच्छा आपको वीडियो नहीं शो हो सकती, राइट। हाँ राइट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस मेरे को स्लाइड्स दिखा दो सर, स्लाइड्स दिखा दो आप। कोई दिक्कत नहीं, जस्ट अ सेकंड। और आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी आ रही होगी? हाँ अभी क्लियर है, वॉइस बढ़िया है। एक मिनट, मैं खोल रहा हूँ। हम्म।
बाकी सब टीम मेंबर्स, बाकी सब टीम एवरीवन मेंबर्स। गुड इवनिंग। ओके, आप शेयरिंग इनेबल कर दीजिए एक बार। अच्छा तो एक सेकंड। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। डन सर। ओके 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 ओके, शेयर हो चुका है। आई होप सब ऑलराइट। तो विजिबल। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि कुछ मिथ्स हैं जो हमारे ब्लॉक करते, हमारी सक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सेकंड, मेरी वीडियो कहाँ चली गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड्स दिखेगी, मेरी वीडियो नहीं दिखेगी। सर स्लाइड्स बंद होगी, दोबारा से एक बार चेक करना। मैंने पिन कर दिया आपका वीडियो, दिख रहा है अभी? स्लाइड नहीं दिख रही मुझे, ब्लैक ब्लैक आ रहा है मेरे सामने तो। नहीं गाइस, सब आप लोगों को स्लाइड्स दिख रही है? स्लाइड्स मींस मैंने पीडीएफ खोल के रखा है ऑरेंज कलर में। इज इट विजिबल? मुझे क्यों नहीं दिख रहा फिर? विजिबल है राहुल जी सबको? तो मुझे क्यों नहीं दिख रही? हेलो राहुल जी। अब क्लियर है सर, आप दिख रहा है। अब आप मेरी वीडियो को अब आप पिन कर सकते हो तो पिन कर दो। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो जैसे कि अभी सर मैंने सर अभी इन लोगों को बताया जो मिथ्स हैं वो कौन कौन से मिथ्स क्या होते हैं और कैसे वो हमारी ग्रोथ को हम अपने माइंड में मिथ्स बना लेते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो जस्ट ये मैंने क्लियर कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड करो आप। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट जो हमारा आता है वो है टॉप अचीवर्स यूजेस सम स्पेशल ट्रिक्स। बहुत सारे लोगों के मन में ना एक ये डाउट रहता है। डाउट क्या मतलब, लोग बस ये सोचते हैं ना कि लाइक राहुल सर जो है, धनराज सर हैं, रोहित जी हैं, राइट, निहाल जी हैं, जितने भी टॉप अचीवर्स है ना, ये जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये ना कुछ स्पेशल ट्रिक्स यूज करते हैं, ये कुछ अलग करते हैं, दस बार ये लोग अच्छा सक्सेस ले पा रहे हैं, राइट। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे होते, जस्ट हम लोग ना जो चीज हम आप लोगों को सिखाते हैं ना, हम भी वही सेम काम करते हैं, हमें कुछ अलग नहीं कर होते, बट हम बस उसी चीज को ना बहुत इफेक्टिवली तरीके से करते हैं और जितना बताया जाता है ना उससे ज्यादा करते हैं, राइट। तो धनराज सर, आप इस पर कुछ बोलना चाहोगे? बस मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे सब लोगों को बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अभी एक हफ्ता हो चुका है, आई हैवंट गॉट अ सिंगल सेल, ना ही पैसिव ना ही एक्टिव। आपने स्टेटस देखे होंगे मेरे स्टेटस पे आपको एक भी सेल नहीं दिखा होगा हफ्ता भर से। तो ऐसा कभी हुआ नहीं पास्ट में, बट अभी ऐसा इसलिए हुआ है कि मैं थोड़ा अलग काम में बिजी था, ठीक है। और ना ही मैंने किसी का फॉलोअप लिया। जो लीड्स मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनका जब उनका मैसेज सुबह आता है, मैं 2 दिन बाद सीन करके मैसेज देता हूँ या फिर रिप्लाई दिया ही नहीं अभी तक। तो अब ये सोच सकते हो आप इस एग्जांपल से कि भाई अगर मैं भी वर्क करना छोड़ दूं तो ऐसा नहीं है कि पैसा आता रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आप एक चीज सीख सकते हो कि भाई अगर आपको यहाँ पर बने रहना है तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब एक हफ्ता 2 हफ्ते से मेरी बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है,
मेरा टोटली डिफरेंट ट्रैक चल रहा है, ठीक है, मैं बहुत अलग चीज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल काम है जिनके साथ मेरा चल रहा है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना लीड्स को, ठीक है, टीम को थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे आपको यही सीखना है कि भाई कंसिस्टेंसी आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए, राइट। अगर बिल्कुल सर। ये सेल नहीं निकल रहे हैं, अगर मैं फॉलोअप्स नहीं ले रहा हूँ और लाइक मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो लाइक आपके भी कैसे निकल सकते, राइट, क्योंकि मेरा प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है, मुझे लोग जानते भी है, बट स्टिल अगर मैं मेहनत ना करूँ, एफर्ट्स ना डालूं, तो आई एम गेटिंग जीरो, ठीक है। तो बिल्कुल सर। ऐसा कोई मिथ नहीं है कि हम अगर काम भी ना करें तो हमें पैसा आता रहेगा, राइट, बट यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली सर। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो टॉप अचीवर्स होते हैं ना, जो टॉप अचीवर्स होते हैं वो बहुत स्पेशल ट्रिक्स यूज नहीं करते हैं, जो बताया जाता है ना सिर्फ उसी को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, इफेक्टिवली यूज करते हैं। इफेक्टिवली का मतलब क्या? अब हमने ट्रेनिंग में आप लोगों को बता रखा है, मैंने बता रखा है, धनराज सर ने बता रखा है कि हमको सबसे पहले जो इस बिजनेस के अंदर करना, दैट वाज प्रोफाइल। हमें जाके प्रोफाइल को बिल्ड करना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं, बस बना लेते हैं, नॉर्मल सा बना लेंगे, नॉर्मली सा कुछ भी कर लेंगे, राइट। बट आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे, आप धनराज सर की प्रोफाइल को चेक करोगे, तो हमने अपनी प्रोफाइल को जितना ज्यादा इफेक्टिवली बना सकते हैं ना, हम रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करते रहते हैं। हम हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। आप हमारी और धनराज सर की स्टोरीज देखोगे, रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको स्टोरीज जरूर दिखेंगी। आराम से 8-10 स्टोरीज दिखती है, राइट। मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ, आप मेरे पोस्ट देखेंगे, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होते हैं, मैं लाइव आता रहता हूँ, लोगों के साथ लाइव आता रहता हूँ, कंसिस्टेंट वहां पे वर्क मैं करता रहता हूँ, राइट। तो हम जो भी करते हैं ना उसको इफेक्टिवली करते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं ना, गाइस मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है? आकाश जी बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही मेरी। नहीं, आपकी क्लियर है वॉइस। लाइक गाइस, जिनका भी प्रॉब्लम, जस्ट आप अपने घर में एक ऐसा स्पॉट पकड़िए जहाँ पर आपको आवाज अच्छे से आती हो, राइट, मतलब आपको रेंज जहाँ आएगी आपको आना शुरू हो जाएगा वॉइस। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला अभी कि बहुत सारे लोग हैं ना, अभी जैसे कि सर हम लोग मीटिंग में बताते हैं कि ना आप लोगों को रोज की जरूरत है 40 से 50 लोगों को फॉलो करना है, सुबह 40 से 50 लोगों को करना है, शाम को फॉलो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, नहीं उतने लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। अगर हमने 100 लोगों को बोल रखा तो वो फॉलो करेंगे दिन भर में 20 लोगों को, 30 लोगों को। हमने बोला कंसिस्टेंट ये काम करना, तो लोग कंसिस्टेंट वर्क नहीं करेंगे, उनको आधा करेंगे। लेकिन जो स्पेशल जो टॉप अचीवर्स होते हैं ना, मैंने उनको ये देखा है, वो उनको जितना बताया गया है ना वो उससे कहीं ज्यादा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने भी टॉप अचीवर्स को आप देखोगे ना, वो कई बार तो रात को बैठ के नोट्स भी बनाते हैं, रात को बैठ के नोट्स बना रहे हैं, भाई नोट्स सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे अपने अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ पीपल्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, वो क्या करेंगे, वो वो लोग को हमने ट्रेनिंग में बताया इतना, वो उतना भी नहीं करेंगे, उसका आधा करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग को उतना काम करना है, आई एम सेइंग जस्ट अबाउट कि भाई जितना बताया गया सिर्फ उतना तो कम से कम करो। समझ रहे हो आप लोग? जितना बताया गया सिर्फ उतना काम करो। मोस्ट ऑफ पीपल्स आर सेइंग दैट, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ना मतलब उनका मन करता है कि उनको वो कहते हैं कि सर इंस्टा पे ना ज्यादा क्वालिफाई लीड्स आते हैं, तो मैं बस इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं एफबी नहीं चलाता, राइट। एफबी पे काम नहीं कर रहे, कुछ लोगों को इंस्टा पसंद है तो सिर्फ इंस्टा पे काम कर रहे, कुछ लोग को सिर्फ एफबी पे पसंद है तो सिर्फ एफबी पे ही काम कर रहे, इंस्टा पे नहीं कर रहे। तो सर एफबी पे मेरे अच्छे खासा लीड्स आ जाते तो सिर्फ मैं एफबी पे वर्क कर रहा हूँ, इंस्टा पे नहीं कर रहा हूँ। बट टॉप अचीवर्स जो होते हैं ना, वो दोनों पे काम करते हैं, वो एक पे कभी काम नहीं करते। अरे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो ना, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास आएगी तो आप मना थोड़ी ना करोगे भाई, करोगे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दोनों पे एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफबी पे भी इंपॉर्टेंट है और इंस्टाग्राम पे भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पे दोनों जगह पे आपको स्टोरीज लगानी चाहिए, इंस्टा पे भी काम करना चाहिए, राइट। बाकी जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। अब मेरी जो प्लेलिस्ट है, धनराज सर की जो प्लेलिस्ट है, उस ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में मैक्सिमम तो मैक्सिमम ना 16 से 17 वीडियोज होंगी। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ एफिलिएट्स होंगे जो अभी तक उन ट्रेनिंग्स को भी कंप्लीट नहीं देखे होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, तो मैंने 2 दिन के अंदर अंदर में मतलब 16 से 17 वीडियोज एक एक घंटे की देखी थी। 16 से 17 वीडियोज एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ यूट्यूब पे जाके सर्च मारे, आधे घंटे के अंदर वहां पे भी जाके देखे, एंड देन जाके कहीं ना कहीं मैं इतना आज ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, तो उधर ही से कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके ही मैं ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो जस्ट मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज आप लोगों को बताया गया है ना, उतना जरूर काम करो, राइट। बाकी बस जो उन लोगों को बताया जाता है वो बस उतना ही करते हैं, और इफेक्टिवली करो। जितना भी आप लोगों को बताया गया है उसको करो और इफेक्टिवली करो ज्यादा से ज्यादा। तो ये है। बाकी अगले मिथ के ऊपर चलते हैं, जो अगला मिथ है। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहते हो धन्यवाद सर इस मिथ के ऊपर?
देखिए, बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शंस होते हैं कि टॉप अचीवर्स है तो भाई इनकी हाइलाइट्स, इनका मनी अर्निंग देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, लोग अट्रैक्ट होते हैं, कन्वर्ट अपने हाथ में होता है कैसे करना है, राइट। लोग पैसा देख के, अगर पैसा बन जाता था ना, तो सपोज मान के चलो बहुत सारे लोग हैं जो हम कह सकते हैं फ्रॉड स्क्रीनशॉट डालते हैं, ठीक है, एडिट करके डाल देते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिट करके डाल देते हैं, तो लोग उनको भी देख के उनका भी कन्वर्सन हो जाना चाहिए था, राइट। बट वैसा नहीं होता है। लोग सिर्फ तुम्हारा पैसा देख के नहीं आते, वो तुमको देख के आते हैं, ठीक है। तुम क्या हो, तुम क्या करते हो, राइट, तुम उनको कैसे बताते हो, ओके, तुमको वैल्यू देते हो या नहीं देते हो। कि अगर तुमको मैसेज आ रहा है सामने वाले का या फिर फोन कॉल आ रहा है, तुम फोन पे उसके साथ ढंग से बात कर रहे हो, या तुम्हारी बैकग्राउंड में नॉइस चल रही है, तुम बोल रहे हो मैं 5 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, हंस रहे हो तुम फोन के ऊपर, राइट। अगर ये सारी चीजें आप लोग करते हो, ठीक है, हम भी करने लग जाए, तो सेम प्रॉब्लम आने वाली है कि हमारे सेल नहीं निकलेंगे, राइट। डेडिकेशन मैटर करता है। मैं अगर खुद की बात करूँ, एज अ टॉप अचीवर हूँ, ठीक है, न्यूबेज ऑन फायर का, बट स्टिल अगर किसी बंदे का मुझे फोन आता है ना, तो मैं 15 मिनट से पहले उसका फोन नहीं काटता, ठीक है। 15 मिनट्स इट्स अ लॉट ऑफ मोर टाइम। मतलब उसका हर एक डाउट, अगर उसको डाउट नहीं हो, मैं 3 बार पूछता हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई सामने वाले को अगर डाउट होगा तो उसे पता नहीं होता उसे डाउट है, बट जब हम पूछते हैं कि आपको कोई डाउट है, तो वो सोचता है नहीं नहीं हाँ मुझे ये पूछना है, नहीं नहीं मुझे हाँ ये पूछना है, नहीं तो वो क्या करता है, आप बोलते हो आपको सब समझ गया ना, फिर आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, और फिर फोन कट कर देते हो आप फटाक से। आपने फोन कट कर दिया, खत्म, सेल चला गया आपका, राइट। तो हम कोई स्पेशल काम नहीं करते। आपको लगता होगा हमारे चैट के ऊपर कन्वर्ट हो जाते होंगे, मेरी बात सुनिए प्लीज। चैट के ऊपर अगर किसी के सेल कन्वर्ट होते थे तो सुमित सेट्टी जैसे, या फिर लाइक अयाज मोहम्मद जैसे फोन पे 15-15 20-20 मिनट एक बंदे से बात नहीं करते थे, राइट। आपको नहीं पता होगा, बट ये लोग भी अगर फोन के ऊपर बात करते तो हम आप कहीं नहीं लगते उनके सामने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली डेफिनेटली राइट। नेक्स्ट स्लाइड सर। होप आप सभी लोगों को ये टॉप अचीवर्स वाला जो मिथ है, बहुत सारे लोग का ये मिथ होगा, वो क्लियर हो गया होगा। ऐसा हम कुछ भी नहीं करते, बस जिस काम को हम करते हैं उसको इफेक्टिवली करते हैं, और जितना बताया जाता है हम उससे ज्यादा करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से सो जैसे सेकंड आता है हमारा मिथ, एवरीबडी नोज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड न्यूबेज ऑन फायर। हम सर जिसको भी मैसेज करते हैं वो या तो न्यूबेज ऑन फायर के बारे में जानता है या वो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानता है। हम जिसको भी मैसेज करते हैं सबको तो पता है सर, किसको पता है, दुनिया खत्म हो गई है, ऐसा कुछ है क्यों सर? तो ये है, तो क्या बोलना चाहोगे सर इसके ऊपर आप? देखो, सबसे पहली बात, पता तो सबको है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप बोलोगे भाई पता है सबको, मैं नहीं करने वाला, न्यूबीज ऑन फायर सबको पता है। अगर न्यूबीज ऑन फायर सबको पता रहता तो इंडिया की पॉपुलेशन देखो और हमारे टीम मेंबर्स का नंबर देखो, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है। डेफिनेटली। वैसा तो है नहीं न्यूबीज ऑन फायर सबको पता है, राइट। अगर न्यूबीज ऑन फायर उन्हीं को पता है जो पहले कोई बिजनेस में थे, उन्होंने सुना है किसी से, राइट। तो ऐसा नहीं है, और अगर उन्होंने सुना भी है तो आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई बंदे को पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बंदे को पता है न्यूबीज ऑन फायर क्या होता है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, राइट। तो आप उसकी क्या कह सकते हैं, रख पकड़ोगी वो क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। भाई आपको क्यों अच्छा नहीं लगा ये प्रोग्राम, आप मेरे को एक बात बताओ। उसको ये क्वेश्चन पूछना है आपने। जैसे आप उसको ये क्वेश्चन पूछ लोगे, वो बताएगा भाई मेरे को जेन्युइन नहीं लगा, मेरे को प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे, या बोलेगा भाई मेरे को विश्वास नहीं हुआ, राइट। तो आपने क्या करना है, उसको पट से बताना है कि भाई ये देखो, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, इसलिए उसने आपको फोन पे पैसे मांगे होंगे, राइट। बहुत बार क्या होता है, राइट, लोग क्या बोलते हैं सीधा सीधा, आप मुझे $30 सेंड कर दो मैं आपका अकाउंट एक्टिव कर दूंगा। भाई उसको प्रोसेस तो बताओ कम से कम। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से अगर आपके होता होगा तो आप करो, फिर 25 मेरा। लोग बताते ही नहीं है, लोग सीधा कहते हैं $30 का पेमेंट कर दो फोन पे के ऊपर। अब मुझे आप खुद एक बात बताओ, अगर आप लोगों को पता होगा, सपोज आप लोग कोई बोलता है कि ये बिजनेस में आप सीधा सीधा फोन पे कर दो मुझे, मैं आपका बिजनेस बना दूंगा, ठीक है, आप करोगे किसी को, आप ट्रस्ट करोगे किसी के पेटीएम पे फोन पे भेजोगे पैसा? नहीं भेजोगे भाई, उसको पहले प्रोसेस बताना पड़ेगा। उसको बोलो अगर तेरे पास होगा तो तू ट्राई करके देखो तुम्हारा कार्ड, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, राइट। तो फिर जाके सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर उसको सामने वाले को पता भी हो और आप अच्छे से प्रेजेंट कर दो, तो वो 101% आपसे लेगा, ठीक है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंटेशन, ओके। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो एक प्रोडक्ट को बहुत बार नहीं बोल चुके होते, बट एट लास्ट ऐसा कोई बंदा आता है जो उनको कन्विंस कर लेता है कि भाई ये, उनको वो वे बताना पड़ता है, राइट। हर एक के लिए
अभी मैं एक बंदे से बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरी लीड का बंदा था वो, लाइक मेरे सेल मतलब जो डाउनलाइन के उनका बंदा था, वो बोल रहा था मैं कोरियोग्राफर हूँ सर, मैं कैसे लूंगा ये, राइट। तो मैंने उसको क्या बोला, भाई तुम कोरियोग्राफर हो, राइट, अगर तुम्हारा ब्रांड बन के कितना बनेगा तुम्हारा गांव में, ठीक है, लाइक तुम्हारे जो शहर है उसमें कितने लोगों तक जा पाओगे, कुछ नहीं, बट यहाँ पर तुम ऑनलाइन ऐड करके तुम्हारा डांस वीडियोस डाल के, ठीक है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे यहाँ पे, साथ ही साथ पैसा भी कमा लोगे, राइट। तो मैंने उसको उसके काम की बात बता दी, वो फट से रेडी हो गया, ठीक है सर मैं करता हूँ, राइट। तो आपको ना इस तरीके से नहीं, उस तरीके से उसका तरीका देखना पड़ता है, वे देखना पड़ता है कि भाई उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, उसका बेनिफिट देखो ना, तुम्हारा बेनिफिट मत देखो उसमें। देखो जब भी सेल कर रहे हो, सामने वाला क्या सोचता है हमें ये सोचना है, हमको क्या अच्छा लगता है ये नहीं सोचना हमें, राइट। हमको उसको ये नहीं बताना कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को वो अच्छा लगता है, आपको ये सोचना है कि उसके लिए क्या सुटेबल होगा, उसकी जिंदगी में ये क्या वैल्यू ऐड करेगा, राइट। तो अगर आप ये उसको समझा देते हो तो आप डेफिनेटली आपसे ले लेगा, उसको पता हो या नहीं पता हो ये मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल सर। सो वैसे सर टॉपिक आपका अलग चला गया, हमारा मेन था एवरीबडी नोज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड न्यूबिजन था, मतलब कि बहुत सारे लोग, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आता है, सर मैं किसको प्रेजेंटेशन दिखाऊं, सब तो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं जिसको मैसेज करता हूँ या तो वो किसी न किसी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और या तो मेरे को न्यूबिजन वाले मिलते हैं या दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम वाले मिलते हैं, लीड सेट वाले मिलते हैं, बीज गुरुकुल वाले मिलते हैं, मैं किसको ज्वाइन कराऊं इंस्टाग्राम पे। तो देखो ये ऐसा होता क्यों, पहले इस बात को समझने की कोशिश करना है। इंस्टाग्राम के कुछ एल्गोरिदम है, फेसबुक के कुछ एल्गोरिदम है, होता क्या है ना, हमारे पास कई बार जो रिक्वेस्ट आती है ना, वो रिक्वेस्ट कौन से लोग आती है, जो एफिलिएट मार्केटर्स है उन्हीं की आती है, और हम क्या करते हैं और रहते हैं, और फिर हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, हम एफिलिएट मार्केटर्स की प्रोफाइल में जाते हैं और उनकी प्रोफाइल के जो फॉलोवर्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पूरे के पूरे प्रोफाइल के अंदर ना हमारे सेम नीश वाले लोग आ जाते हैं। दैट्स व्हाई आपको लगता है कि सब कर रहे हैं। अरे मैं बताऊं आप लोगों को, जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, इंडिया की पॉपुलेशन सॉरी इंटरनेट पे जो पॉपुलेशन है ना, 45 से 50 करोड़ सिर्फ इंटरनेट के ऊपर है, और जिसमें से ना अभी नेबर्स ऑन फायर करने वाले कितने लोग हैं, मुश्किल से मुश्किल 1000 लोग हमारे साथ नेबर्स ऑन फायर अभी एसोसिएटेड है इंडिया से, राइट। और बाकी लोग, बाकी प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूं तो पूरा ओवरऑल ना 10,000 या 12,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है पूरे ओवरऑल में जो एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन है कितने पूरी जनसंख्या, 50 करोड़ की जनसंख्या है। तो आप लोग को क्या करना है ना, फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग फेसबुक का जो रिक्वेस्ट सेंड करते हो या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, तो आपको उन लोगों की करनी है जो आपके निश के नहीं है, आपको उन लोगों को करना होता है जो आपके अननोन है और इस निश आपके से रिलेटेड निश में नहीं है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। आप उनको एक्सेप्ट मत करो जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर्स को ही करोगे तो आपके सजेशंस में भी एफिलिएट मार्केटर्स आएंगे, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो लग रहा है कि यार इसको ये इस निश का है, तो वो आपके सामने सजेशंस भी वही वाले भेजेगा, रिक्वेस्ट भी आपके पास वही वाले आएंगे, तो आप उन लोगों को करोगे तो ऑब्वियसली आपको वही दिखेंगे ना यार, आपको अननोन लोग बेसिकली तो वॉर शुरू हो जाएगा। आप अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है किसी प्रोग्राम में, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट करो तो आपके बीच में ऐसा वॉर टाइप सिचुएशन खड़ा हो जाता है, वो खुद का प्लान दिखाने की कोशिश करता है, आप अपना दिखाने की कोशिश करते हो, राइट। तो बेसिकली आप उन लोगों को टारगेट मत करो जो पहले से कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, हाँ आप उन लोगों को टारगेट करो जो एफिलिएट मार्केटिंग जानते हैं बट उन्होंने किया नहीं है, राइट। मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था, अभी तक मैंने जो बात करी है ना, मैं वो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा था जो बिजनेस के अंदर है, मैं उन लोगों की बात कर रहा था जिनको इन्फॉर्मेशन है उस चीज का, राइट। तो अगर भाई आप उन लोगों को टारगेट करोगे, सीधी सीधी सी बात है, तो बेसिकली वो उन्होंने नया नया ज्वाइन करा होगा, राइट, या फिर बहुत दिनों से कर रहे होगे, राइट। तो कैसा होता है, प्लेटफॉर्म चेंज करना इतना इजी नहीं होता, ओके। सो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा ये करना पड़ता है कि लाइक उनको बहुत ज्यादा फायदा दिखना चाहिए, तो जाके आपके साथ करेंगे। और इतना एफर्ट्स उन लोगों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है, राइट, उनके साथ तू मैं करने से अच्छा है कि सीधा सीधा आप ऐसे लोगों के पास जाओ जिनको चलो एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज तो होगा थोड़ा बहुत, बट उन्होंने कभी किया नहीं है, राइट, तो वो बेनिफिशियल हो। बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो ग्रुप्स है सर, हम ग्रुप्स के अंदर जाके ज्वाइन होते थे फेसबुक के, लेकिन सर फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर हर बंदा एफिलिएट मार्केटिंग का ही प्रमोशन कर रहा है, हम किसको ज्वाइन करें, एफिलिएट मार्केटर तो ऑलरेडी वहां पर है ना, हम किसको मैसेज करें। तो होता क्यों है ना, ऐसा होता इसलिए कि हम ट्रेनिंग के अंदर जिन ग्रुप्स के बारे में बताते हैं ना, 99% जो एफिलिएट्स है ना वो क्या करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को जाके ज्वाइन करते हैं, अपना दिमाग यूज नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं जो
जो चीज मैं बताता हूँ ना, मैं कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी टीम वाले दिमाग लगाएंगे नहीं, वो लोग जो मैं बताऊंगा वहीं पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे मेरा जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं वहां पे जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ जिसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि यार ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिस ग्रुप के अंदर ना कोई एफिलिएट जाने की सोच नहीं सकता, थोड़ा सा अपर मतलब थोड़ा सा ऊपर तक का दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा माइंड लगाओ और वहां पे जाओ। तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर जाके ज्वाइन होता हूँ जहाँ पे अफिलिएट मेरे को नहीं दिखते, बहुत कम अफिलिएट होते हैं, और वहां पे जाके प्रमोशन करता हूँ तो मेरे को वहां पे रिजल्ट आते हैं। तो आप सभी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ग्रुप्स हम बताते हैं आप वो तो ज्वाइन करो ही करो, बट लेकिन आप लोग अपना भी थोड़ा सा माइंड यूज करो और ऐसे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करो जहाँ पे अफिलिएट जाने की सोच नहीं सकते। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर हम क्या कौन कौन मतलब दिमाग लगाना नहीं है ना भाई, हमने जितना बताया उतना ही करना है, तो फिर होगा क्या, यही होगा, राइट। सो चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। अभी आप लोग खुद ही बताओगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। आप मेरे को बताओ चैट के अंदर कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जो इफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन है, कौन कौन सी जगह है जो इफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। जस्ट आप चैट के अंदर लिखो लॉकडाउन की वजह से जो जो चीजें इफेक्ट हुई हैं, जॉब्स तो हुई हैं लेकिन कौन कौन से जॉब्स हुई हैं इफेक्ट, जस्ट वो बताओ आप लोग फटाफट से। लाइक जिम हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है जिम हुआ है, राइट। प्राइवेट जॉब्स, अरे प्राइवेट जॉब्स तो हुए, जॉब कौन से हुए, ट्रैवल में हुआ है, ठीक है। डायमंड होटल्स, होटल्स बिल्कुल होटल्स में ट्रैवल के हुए हैं, राइट। आप ट्रैवल्स के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, मूवी थिएटर्स, इंस्टीट्यूशन, मूवीज, और कौन कौन से फैक्ट्रीज, ठीक है। आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, कॉलेजेस, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे ही ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, दिमाग लगाना। जो चीज भाई लॉकडाउन जिस चीज को इफेक्ट की है वैसे वैसे ग्रुप्स आपको इतने मिल जाएंगे। आप सिर्फ जिम का सर्च मारोगे ना, जिम से रिलेटेड आप लोग अगर अभी आप सर्च मारोगे जिम से आपको इतने ग्रुप्स मिल जाएंगे। और उसके अंदर आप जाके पोस्ट करो भाई आजकल जिम नहीं चल रहा लोगों का, वहां पे आप लोगों को लोग मिलेंगे, ठीक है। रेलवे का हुआ है भाई, रेलवे में आप जाओ ना, रेलवे से रिलेटेड इतने सारे ग्रुप्स मिलेंगे, उसके अंदर जाओ। अब ऐसा नहीं है कि भाई अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं अरे सर बहुत सारे ग्रुप के अंदर तो हम प्रमोशन ही नहीं कर सकते, प्रमोशन के लिए वो मना करते हैं। तो क्या दिक्कत है, प्रमोशन मत करो। आप क्या कर सकते हो, वैल्यू तो डाल सकते हो ना, तो वैल्यू डालो, वैल्यू तो 2-3 पोस्ट वैल्यू डालो, और उस वैल्यू के वीडियो, अगर वीडियो बना रहे हो तो वैल्यू को लास्ट में आप एफिलिएट मार्केटिंग बता दो। मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हो, और अपना नंबर दे दो, वहां पे भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अपना माइंड को यूज करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली होगा। नए नए ग्रुप्स को ज्वाइन करो और ऐसे ग्रुप्स को जाके ज्वाइन करो जो लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट में, थोड़ा सा माइंड को लगाओ, अपना यूज करो थोड़ा सा माइंड, और वहां पे जाके ज्वाइन करो। अरे अभी तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, इंडिया में मुश्किल अभी 1000 लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग इनोवेशन फायर को स्टार्ट किया, और 50 को अभी इंटरनेट के ऊपर है, और 90% लोगों की जॉब छुट्टी हुई है, घर पर है। अपने माइंड को खोलना है और लोगों के पास जाना है। एक ऐसा, मैं बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक यही बिजनेस है जो लोगों का बिजनेस है, और लोग दुनिया में कभी खत्म नहीं होने वाले। लोग, आपको क्या लगता है लोग खत्म हो जाएंगे क्या? अरे मेरे को कुछ लोग बोलते हैं धनराज सर की जो लोग होते हैं ना वो लोग खत्म हो जाएंगे, एक दिन लोग भी खत्म हो जाएंगे, बिजनेस कैसे चलेगा? आपको क्या सच में लगता है कि लोग खत्म हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला, कोई लोग वोग नहीं खत्म होने वाले। आपकी आंखें जो है ना, एक बार आंखों की जो पलके है ना, एक बार झपकेंगे ना तो पता लगे कोई पैदा हो गया, ठीक है। 2.5 लाख हर कुछ टाइम के अंदर जो पैदा होते हैं, कुछ लोग मरते भी है, जितने मरते हैं उससे ज्यादा पैदा होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट सिटी है यूथ के, सबसे ज्यादा अगर कोई यूथ है ना, 51% यूथ जो है ना वो इंडिया के अंदर है, राइट। तो ऐसे जगह पे आप रहते हो जहाँ पे इतना यूथ है, और आप बोल रहे हो कि सब लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग पता है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, और यहाँ पे तो आपको इतने लोग मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। करोड़पति तो आपको बना सकती है, ये जो प्लेटफॉर्म आपको आराम से करोड़पति बना सकती है। जस्ट आप लोग को फोकस होना है, डिसिप्लिन के साथ वर्क करना है, आप लोग ऑब्वियसली अर्न कर दोगे इस बिजनेस के अंदर भी, राइट। ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक और बताता हूँ आप लोगों को, अपने सिटी के ग्रुप ज्वाइन करो ना यार, क्या दिक्कत है? अपने सिटी का, आप जहाँ पर रहते हो अपने आसपास के सिटी का नाम मारो सर्च, और ग्रुप्स आपको मिलेंगे वहां पे, आपके सिटी के नाम के भी बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, और उसके अंदर प्रमोशन करो ना यार। अगर आप वैसे लोगों से मैंने ये देखा है कई बार धनराज सर कि अगर कोई पर्सन है मेरे घर के आसपास रहता है, मेरे सिटी में रहता है, जब हम सामने वाले को बताते हैं ना कि अरे मैं भी यही रहता हूँ, तो सामने वाला ज्यादा रिलेट और ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। अरे यार अपने आसपास का ही यार बंदा, ये तो ज्यादा कनेक्ट और ज्यादा रिलेशन बिल्ड हो पाता है, और हम जल्दी उसको ज्वाइन करवा पाते हैं। तो इतना अच्छा है यार, अपनी सिटी के ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे जाके लोगों को ज्वाइन करवाओ। इट्स नॉट अबाउट
कि सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस से ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, जस्ट वहां पे जाके लोगों को बताना शुरू करो और अपने एरिया के अंदर देखो यार कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता, 90% लोग जॉब करते हैं। और हम कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग एफिलिएट मार्केटिंग और नेबुजन फायर के बारे में जानते हैं? अभी तो कोई भी नहीं जानता, अभी तो भाई पूरा मार्केट खाली है, जस्ट फटाफट से काम करना स्टार्ट करो, राइट? तो ये राइट है। राइट। और बताओ सर। नहीं बस अभी जो आपने बोला वही चीज है, और एट लास्ट मैं यही बात बताना चाहूंगा, ये चीज कि इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही कोई पिरामिड स्कीम या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता ये चीज। ठीक है, वो ये बहुत डिफरेंट है, वो चीजें उनका जो प्लान होता है, उनका जो जो भी चीज है वो बहुत डिफरेंट होती है, राइट? सो बेसिकली अगर आपको कोई ये बोलता है तो उसको बोलना है आपको सबसे पहले कि भाई ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है कि आप बोलोगे कि लोग खत्म हो जाएंगे आपको प्रॉफिट मिलने के लिए, राइट? पहली बात। साथ ही साथ आपको उनको ये भी बोलना है ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है भाई, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेल करके कमीशन मिलता है, एक्टिव भी मिलता है, पैसिव भी मिलता है, राइट? और रही बात आप जो बात कर रहे हो कि सपोज सर लोग खत्म भी हो गए, ठीक है, खत्म हो रहे हैं सर ऐसा वैसा, आपकी टीम नहीं है आपके पास, राइट? आपकी टीम नहीं है आपके पास कि आपकी टीम को अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग दो, राइट? मैं कुछ बंदों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ 6 से 7 या 10 सेल करे होंगे, बट उनकी अर्निंग्स कम से कम 800 $900 है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो टीम के ऊपर फोकस करते हैं, टीम को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, टीम सेल निकालता है, इनको पैसे मिलता है, राइट? तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक वे नहीं है ये चीज करने का, ओके? तो और लोग खत्म हो जाएंगे, मैं तो करूंगा ही नहीं, फिर मेरे से कौन लेगा, ऐसा वैसा, ये सब आपका निगेटिव माइंडसेट है। ठीक है, आप खुद सोचो कि भाई मेरे से कोई लेगा नहीं तो तुमसे कौन लेगा? ठीक है, खुद सोचो कि मुझसे लाइक मैं बेस्ट हूँ, आई एम एक्सपर्ट, मैं तो सेल कर पाऊंगा, मैं तो 100% कर पाऊंगा। ठीक है, जिस दिन तुमने खुद को एक्सपर्ट समझ लिया ना, ठीक है, आई एम एक्सपर्ट, ठीक है, मैं ये 101% कर सकता हूँ, उस दिन तुम किसी को भी सेल कर पाओगे। जब तक तुमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप खुद से कतराओगे ना, तो सामने वाले को क्या बताओगे? आप खुद शक ले रहे हो खुद पे कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो सामने वाला आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट रखेगा? तो बस यही ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ होने तो वाला नहीं है कि लाइक पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको जो अच्छे से टारगेट करना है, टारगेटिंग ऑडियंस सीखना है, जो हमारे हाउ टू फाइंड बायर्स का कोर्स है बेसिक में, जो लोग बेसिक पैकेज में होंगे उनको पता है। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी काफी बढ़िया चीज बताई है। ठीक है, जो नहीं है वो अपग्रेड करके देख सकते हो उस चीज को, उसमें भी ये सब बताया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ सर, अभी जैसे मेरे पास अभी एक कॉल आया एक अफिलिएट का, मतलब मेरी टीममेट का। तो वो क्या कह रहे हैं, वो मेरे को कॉल करके कह रहे हैं, अरे सर एक पर्सन है, एक मेरा लीड का कॉल आ रहा है सर, ट्रेनिंग में बाद में देख लूं क्या? ट्रेनिंग में बाद में देख लूंगा, आप मेरे को रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। मैं मतलब पागलपंती है क्या यार, तुम ट्रेनिंग को मिस कर रहे हो? अरे लीड को तुम ये बोलो कि अरे भाई बहुत गजब की ट्रेनिंग हो रही है, अभी बहुत मजा आ रहा है ट्रेनिंग करना, धनराज धनोकर सर और राहुल यादव सर ले रहे हैं, इतनी गजब ट्रेनिंग ले रहे हैं भाई, तू बाद में कॉल कर, मैं बाद में तेरे को कॉल करता हूँ, अभी मुझे ट्रेनिंग अटेंड कर दे। सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन लोग ऐसे ट्रेनिंग को, मतलब ट्रेनिंग से ज्यादा लीड्स पे फोकस करते हैं भाई, लीड्स आज कॉल की आ तो गया ड्रीम टीम हम लाइव वेबिनार इस पे रखने वाले थे यूट्यूब पे, बट हमने सोचा कि लोग तो आने से रहे, ट्रेनिंग तो करते नहीं है, राइट? राइट राहुल जी? इसीलिए सर, तो बिल्कुल। हमने जूम पे रख दिया। तो दैट्स वाई। और आज तो सर 150 लोग के आसपास मेरे को लग रहा है आ गए थे लोग। ऑलराइट, तो ये है। तो आप लोगों को ना लीड्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम, ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को ज्यादा रखने की जरूरत है, ठीक है? तो ये है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ सर। ओके, तो बेटर रिजल्ट कम्स विद नॉन लीड्स देन अननोन लीड्स। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना सर कि जो रिजल्ट है ना सर, वो ना अगर मेरे नॉन लीड्स होते, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती, तो मैं उससे ज्यादा रिजल्ट चाहता है बकायदा अननोन पे, राइट? तो होता क्या है ना, मैं आप लोगों को इसका मतलब बताता हूँ भाई क्या है। ये सिर्फ जो आपके साथ जो ज्वाइन करेगा ना, वो सिर्फ वो पर्सन ज्वाइन करेगा आपके साथ जो राइट पीपल होगा, राइट? राइट पीपल ही आपके साथ कन्वर्ट होगा, बाकी लोग ज्वाइन नहीं करने वाले, चाहे वो नॉन हो चाहे वो अननोन हो। बेटर एंड राइट पीपल आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अरे सिंपल सी बात है ना यार, जिसको प्यास लगेगा वही तो पानी पिएगा, जिसको प्यास नहीं लगा वो पानी थोड़ी ना पिएगा। तो आप ये मत सोचो कि नॉन लीड आपके साथ ज्वाइन करेगा या अननोन लीड ज्वाइन करेगा। यार एक रियल में शिवन है कोई पर्सन, वो बार बार बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आवाज तो क्लियर आ रहा है यार, सबको आवाज क्लियर आ रहा है यार, आपका प्रॉब्लम होगा थोड़ा। ठीक है। तो मतलब तो बस उनका यही, प्रॉब्लम होगा, जो बोल रहे हैं ऐसा उनका प्रॉब्लम होगा। हेडफोन लगा लो यार, हेडफोन में आवाज सही आएगी। हेडफोन लगाओ तुम भाई, फोन में सुनोगे तो कैसे आएगा?
ठीक है, हेडफोन लगा लो, हेडफोन अच्छा रहता है। और आज की ट्रेनिंग का जो नोट्स भी बना लो, मैं तो कहता हूँ आप लोग देखना चाहते हो मेरे नोट्स, ये देखो कितने नोट्स बना रखे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, है ना, 4, 5, 6, 7, कम से कम 16 पेज के नोट्स है मेरे आज की ट्रेनिंग की। तो जस्ट मेक नोट्स यार, नोट्स बनाओगे तभी तो, मैंने नोट्स बना रखे, दैट्स व्हाई मैं आज ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, नोट्स बनाओ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले पाओ इस ट्रेनिंग के बाद। तो मैंने बताया, ठीक है, तो जो राइट पीपल होगा वो आपके साथ कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली। ऐसा मत सोचो कि राइट पीपल मतलब रिजल्ट जो होता है वो नॉन लीड से ही आता है, ठीक है। दोनों के अपने रेशियोज होते हैं, ठीक है, रोसेस होते हैं, टाइम होते हैं, लेकिन सेल्स दोनों पे आती है, ठीक है। बस जो जिसको प्यास लगती है वो आपके पास आता है और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। इसके ऊपर आप बोलना चाहोगे सर कुछ? देखो कैसा है, बेसिकली जो आपने बताया वो आई थिंक वो सफिशिएंट होगा पूरा, ठीक है। बट साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे जो लाइक किया है ना अफिलिएट मार्केटिंग, और जितना भी मैंने ग्रो किया है वो सिर्फ और सिर्फ अननोन लोगों के साथ किया है। मेरे लोग देखोगे आप तो बहुत कम है, मतलब निग्लिजिबल कह सकते हो उनको, जो मेरे नोन लोग हैं। और अभी मेरे नोन लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मतलब थोड़े दिन पहले मैंने मेरे एक भाई, फिर मेरी एक दीदी है, उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया, फिर मेरे कुछ दोस्त है, वो अभी जाकर जब अभी मेरा स्टेटस देखते वगैरह तो अब वो मुझे अप्रोच करते हैं वो। तो पहले जो मेरी पहले से इतनी जर्नी रही है उसके अंदर मेरा कोई भी ऐसा नोन पर्सन इतना नहीं था इन्वॉल्व कि भाई मेरे बहुत सारे नोन है, मतलब 20-30 लोग मेरे नोन है तो 20-30 सेल्स मेरे नोन से आगे, बिल्कुल भी नहीं है ये ऐसा, राइट। और मैं आपको एक बात बताऊं तो नोन पर्सन से ज्यादा अननोन लीड्स ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? आप उनको खुल के बता सकते हो सारी चीजें, ठीक है। आप उनको एज अ बिजनेस ट्रीट कर सकते हो। जब बिजनेस के अंदर रिलेशन आ जाता है तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट बिजनेस अगर सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड रहे तो वो काफी ग्रो कर पाएगा ना, राइट। मतलब उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होगा, राइट। वो अपने बिजनेस की बात करेगा, आप अपने बिजनेस की बात करोगे, राइट। तो ये दो चीजें बहुत बढ़िया है कि भाई अननोन लीड्स तो काफी बढ़िया है, मतलब नोन लीड्स से तो आई विल कॉल की अननोन लीड्स बहुत ज्यादा बढ़िया है। डेफिनेटली सर। तो ये ऐसा नहीं है कि नॉन लीड्स पे काम नहीं करना, आप लोग को दोनों पे काम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं ना नॉन लीड्स को अपने प्रेजेंस पे नहीं दिखाऊंगा, मैं ना चाहता हूँ कि मेरे नॉन में जो लोग चाची बुआ का नहीं लड़का नहीं नहीं, फलाने का वो क्या ढिमकाने का बोलते जो राहुल होता है, जी, मैं मुझे शर्म आती है करने में, ठीक है। मैं हाँ मेरे मुझे को शर्म आती है, वो स्टेटस क्या डालने में सोचेंगे, शर्म वो आती क्या। है, मुझे बिल्कुल फेसबुक के बिल्कुल ऊपर ये करने में शर्म आती है। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल आपको अगर शर्म आती है तो आप बिजनेस ही मत करो, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल। बिजनेस शर्म के साथ नहीं किया जाता, बिजनेस प्राउड के साथ किया जाता है, ठीक है। हम्म जिस दिन आपका हम्म बिजनेस आपका प्राउड होगा उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप सोचोगे ये शर्म वाली बात है, मेरे को नहीं करना है, उस दिन से समझ लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से। क्योंकि आपको ही अगर आपके बिजनेस की में भरोसा नहीं है तो दूसरे आपके ऊपर भरोसा क्या रखेंगे। डेफिनेटली सर। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को मतलब वही है, आप लोगों को यार दोनों पे काम करना है, शर्म किस बात की, बिजनेस कर रहे हो। और मैं धनराज सर प्रॉपर और बिल्कुल ओपन टू ऑल रखते हैं, सारी ट्रेनिंग देते हैं वो, हमारा सब कुछ प्रॉपर रहता है, बिल्कुल हम जो प्रमोशन करते हैं वो भी मैं सबको देता हूँ। मैं किसी को भी नहीं छुपाता कि इसको छुपा दिया, इसको ये कर दिया। भाई प्रॉपर बिजनेस करें तो बिजनेस माइंडसेट के साथ ही करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ वर्क नहीं करेंगे ना तो ये बिजनेस भी आपको उतना ही देगा जितना कि आप इसको टाइम दे रहे हो, जितना आप इसको समझ रहे हो। फिर आप इसको एज अ विजन बत लो, ठीक है। तो ये है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ना मतलब मैं ये सोचता था, मैं ये अगर सोचता, ठीक है, कि ये जो बिजनेस है ना सिर्फ अननोन पे मैं काम करूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ अभी क्या हुआ था। मेरी कुछ दिन पहले मेरे टीचर है एक, ठीक है, मेरे टीचर है, मतलब मेरे को स्कूल में पढ़ाते थे, तो वो मेरे उस पे हैं, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे मैं ऑब्वियसली मैं हर रोज मेरे प्रमोशन वगैरह होते रहते थे। तो अभी ना टीचिंग लाइन के अंदर ना, अभी स्कूलों के अंदर बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन, राइट। और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टीचर थे, अच्छी उनकी सैलरी थी, उसके बावजूद भी उनको निकाल दिया गया और अपना बहुत ही कम टीचर रखे गए हैं। तो उनका बिजनेस जो है बहुत वो हुआ है, बहुत मतलब उनका जो भी है टीचिंग लाइन, उनमें बहुत ज्यादा उनको इफेक्ट किया है। तो मेरा बहुत दिनों से देख रहे थे और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे मैसेज करेंगे मेरा बिजनेस जानने के लिए। एंड जस्ट उन्होंने मुझे मैसेज किया, राहुल मुझे तुम्हारे बिजनेस के बारे में मुझे जानना है कि आपका बिजनेस क्या है एंड ऑल। एंड बिलीव मानना, वो आज ही की डेट में मेरे साथ बिजनेस पे एनरोल किया उन्होंने और अब मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर चुका। अगर मैं सोचता कि मेरे टीचर है, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये मेरे बिजनेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं,
और मैं नहीं दिखाता तो क्या कोई चांस था कि वो मेरे बिजनेस को ज्वाइन करते? कभी नहीं था। तो मैंने कभी प्रेशर नहीं किया कि ये करेगा कि नहीं करेगा। मेरे को बस इतना पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे जैसा बेस्ट बिजनेस किसी का नहीं है भाई। आई एम अर्निंग 50,000 to 60,000 फ्रॉम दिस बिजनेस, एंड मेरी टीम में लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और ऐसा नहीं है कि मैंने अब जाके खोला है भाई, जिस दिन से ज्वाइन किया था उस दिन से मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने ग्रुप का, अपना व्हाट्सएप पे सभी लोगों को दिखाता हूँ। तो जो लोग जो करेगा सरेंडर बिजनेस के अंदर, आप यकीन मानना फिर आप लोग को उतना ही मिलेगा जितना आप अपने बिजनेस को समझते हो। सिंपल एज दैट। आप लोग एक सोचोगे कि मेरे एग्जांपल को देना चाहूंगा, ठीक है राहुल जी, इन लोगों को, ठीक है, जो सोचते हैं मतलब शर्म वाली बात है या फिर लाइक जो भी माइंडसेट रखते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू में शुरुआत की थी ना, तो लोग मुझ पे हंसते थे। मेरे टीचर्स लोग वाइवा में मुझे बोलते थे, वाइवा मतलब लोगों को पता होगा, लाइक ओरल में बोलते थे कि नहीं नहीं तुझे तो हीरो बनना है, तेरे को तो बिजनेसमैन बनना है, तू क्या करेगा पढ़ के, ऐसा खुद बोलते थे टीचर्स, ठीक है। बट जब इन्हीं स्किल्स के वजह से मुझे कॉलेज का बेस्ट पैकेज मिला, हाईएस्ट पैकेज मिला, तो उसी कॉलेज ने, उसी टीचर ने मुझे मेरा फोटो मांगा और 4 पेपर में मेरा फोटो दिया था, ठीक है। क्या बात है। 4 न्यूज़पेपर में मेरा फोटो दिया था, राइट। तो भाई बनो ऐसा कि सामने वाले को बोलो मत आप कुछ, ठीक है। वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, कुछ भी बोलेगा, आप उसको बोलो मत, उसको रिजल्ट्स दिखाओ, उसको दिखाओ कि मैं ये करके दिखाऊंगा फिर तुझसे बात करूंगा। तो कभी भी जाता हूँ ना, तो वो टीचर ना मुझसे कभी डिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, वो मेरे को रिस्पेक्ट दे के बात करता है, राइट। क्योंकि उसके क्लास से ज्यादा मेरी वेबिनार में बच्चे बैठते हैं रोज, ठीक है। तो ये आपको अपने मन में एक माइंडसेट क्रिएट करके चलना। डेफिनेटली सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग हैं ना जो सर कुछ अलग मैसेजेस डाल रहे हैं। देखो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आज हमारा टॉपिक है ना, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स मिलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो उसके आंसर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। कई लोग कह रहे हैं सर लीड जनरेट नहीं हो रही, लीड से कैसे बात करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग मिल सके। जस्ट नहीं, ये गो ऑन। जितने भी लीड जनरेशन वाले, इन्होंने बिल्कुल भी ट्रेनिंग देखा नहीं है, ठीक है। नहीं आई एम देखा है डैम श्योर, राइट। अगर कोई बोलता है मेरे को लीड जनरेशन सिखाओ, भाई यहाँ पर 2-2 सेशंस रिकॉर्डेड है, वो भी 2.5 घंटे के आई थिंक, या फिर 1.5 घंटे के, 4 राइट। ट्रेनिंग है मेरी, 2 हाँ, 4 ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स है, तो वो आपने देखी नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट ट्रेनिंग। बिल्कुल सर। तो ये है। चलिए बहुत बढ़िया सर। अभी तक 3 डाउट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप सभी लोगों को ये 3 डाउट्स अभी तक के क्लियर है तो टाइप सी। अगर आप लोगों को 3 डाउट्स क्लियर है फटाफट से तो टाइप सी। दैट्स ग्रेट। टाइप क्लियर क्लियर। ओके सी सी सी। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। वैसे आप सभी लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ किस किस के मिथ्स थे ये, इन तीनों में से किस किस के मिथ्स थे, कोई कौन कौन से मिथ्स आप लोगों के थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फटाफट से अगर बताओ कौन कौन से किस किस के मिथ्स क्लियर हुए हैं। पहला वाला था कई लोगों का, तीसरा वाला था कई लोगों का, थर्ड नंबर था कई लोगों का। ओके, और भी कुछ लोग हैं ईमानदार यहाँ पर, आराम से बताओ। थर्ड था, ओके, फर्स्ट वाला था, दैट्स ग्रेट, है ना। ऑल तीनों डाउट्स इनको क्लियर हो गए कुछ लोग के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सेकंड वाला क्लियर हो गया आरती जी का, दैट्स ग्रेट। तो जैसा कि कहीं ना कहीं मैंने सोचा था इस मीटिंग को धनराश्रम लेंगे और वैसे लोगों के क्लियर हो रहे डाउट। तो अभी कितने लोगों का जो मन है अभी अब हल्का फील हो रहा है? अभी कितने लोगों को मजा आ रहा है, हल्का फील हो रहा है कि नहीं है सर अब मजा आ रहा है? दैट्स ऑल। कितने लोग हैं फटाफट टाइप मी। अगर जिसको हल्का फील हो रहा है टाइप मी। तुषार मी, दैट्स ग्रेट। अनुराग मी, अफान, अरे गजब गजब बढ़िया। सुशील जी, दैट्स ग्रेट गाइस। चलिए तो आगे चलते हैं। कितने लोगों को, अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, कितने लोगों को अभी मतलब ऐसा अब बल्ब ऑन हो गया है, माइंड खुल चुका है, नहीं अब कर देंगे सर अब उड़ा देंगे? टाइप बल्ब ऑन, टाइप बल्ब ऑन। जितने भी लोगों के आज माइंड खुल गया है, लोगों को समझ में आ गया है चीजें कि नहीं अब उड़ाएंगे, अब बढ़िया से करेंगे, दैट बल्ब ऑन। ग्रेट 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 गाइस। ऐसे ही आप लोगों को सीखते रहना है। नोट्स बना लीजिए। आज अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ 3 डाउट्स क्लियर हुआ है। अभी आगे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं क्लियर करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, असली सर्विसिंग आज आप लोगों की हो जाएगी, राइट। तो चलिए फोर्थ पे चलते हैं। एड्स आर बेटर देन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। एड्स आर बेटर देन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, बहुत सारे लोगों का मिथ है ये। वैसे तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग अभी एड्स रन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग एड्स रन कर रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि ना एड्स आर बेटर देन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, मतलब ऑर्गेनिक लीड से ना अच्छा एड्स होता है। एक बार एड्स
लगाओ 100 रुपए में, 10 लीड्स आएंगी, एक ज्वाइन हो जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। अरे 100 रुपए में कितना अच्छा डील है, सोचो कितना अच्छा डील है, 100 रुपए में सीधा 2000 रुपए का कमीशन। बहुत सारे लोगों का ये कहीं ना कहीं मिथ है। तो मैं आप लोगों का ये जो मिथ है ये क्लियर कर देता हूँ। जो एड्स रन करते हैं ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो जो मतलब सबका जो 10 लीड्स नहीं आती है, सबके 10 लीड्स नहीं आ जाते हैं। लीड्स किसके पास आते हैं? लीड्स उनके पास आते हैं जिनका कंटेंट अच्छा होता है, जिनका एड्स अच्छा होता है। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सजा रखा होगा, या फिर जो भी है उनका बहुत अच्छा होता है, उसके बाद उनको लीड जनरेट होता है, राइट। कुछ लोगों का ऑर्गेनिकली ज्यादा आता है, कुछ लोगों का एड्स पर आता है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे ये बोलना चाहूंगा कि ऑर्गेनिकली पहले आप मास्टर बनो, आफ्टर देन एड्स पर आओ। बिकॉज एड्स पे अगर आप जाओगे और एड्स पे ही अगर आप निर्भर रहोगे कि सिर्फ एड्स डाल दो, वहां से आ जाएंगे सेल्स एंड अर्निंग वर्निंग हो जाएगी, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ना आप लोगों का एड्स ब्लॉक हो जाएगा। बिकॉज कभी भी कुछ भी कर देता है, कभी भी एड्स अगर आपका ऑलरेडी रन कर रहा है ना, वो भी डिसअप्रूव हो जाता है कभी कभी। तो मैंने ये देखा, और मैं तो अभी धंधाकर से पूछो, अभी मैं भी एड्स पे अभी 1 हफ्ते से लगातार, पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं खुद एड्स पे निर्भर हो गया था कि यार ठीक है ना, एड्स रन कर दो, लीड्स आ जाएंगी, ज्वाइनिंग आ जा रही है, और आ भी जाती थी। मैं सच बताऊंगा, मैं इसी पे भी निर्भर हो गया था सर, ठीक है। तो मुझे उसके बाद समझ में आया, जब मेरा एड बिल्कुल बंद हो गया, कि यार लीड जनरेशन, ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिकली मुझे नहीं आता तो मैं इस बिजनेस के अंदर स्टैंड कहाँ करता हूँ? मुझे तो कुछ नहीं आता, फिर मैं कौन हूँ भाई, हु आई एम, राइट। तो ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन तो मैंने फिर परफेक्टली अभी काम करना शुरू करा। ऑर्गेनिकली लीड्स मेरे पास रोज अब 10-15 आराम से 10 तो आ ही जाते हैं, रेयर रहता है। कुछ फेसबुक पे आ जाते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। अब ऑर्गेनिकली पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरे को एड्स रन करे अभी लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अभी एड्स एक रन भी किया था मैंने बीच में, बट आप यकीन नहीं मानोगे कितने लीड है उस पर, सिर्फ 1 लीड आया, राइट। सो आई डोंट नो कि भाई दिस इज, ये सब क्यों हो रहा है बस। लेकिन मैं एड्स रन कैसे करना होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, सीख रहा हूँ। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है। एड्स का और ऑर्गेनिक लीड्स का ये जो कंसेप्ट है ना, ठीक है। तुमको पहली बात तो एड्स मतलब एक नशा होता है, ठीक है। तुम एड्स रन कर दो एक बार, तुमको लीड्स आ गई, इसका मतलब तुमको उसका नशा हो चुका है। तुम भाई उसके जाल में फंस चुके हो, लाइक इंस्टाग्राम या गूगल की फेसबुक कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये गूगल एड्स इतने चालाक होते हैं, इनको पता होता है भाई ये बंदा एड्स डाल रहा है, इसको एड से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले आपको 80 रुपीज में ना 80 डीएम्स देते हैं, कुछ दिन बाद 80 रुपीज में 40 डीएम पे आ जाते हैं, कुछ दिन बाद 80 रुपीज में 20 डीएम्स पे, फिर 1-2 आने लगते हैं। फिर आप क्या सोचते हो, यार मुझे तो डीएम्स ही नहीं आ रहे, मतलब मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो गूगल और इंस्टाग्राम खुद उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये आपको पता नहीं, उनके एल्गोरिदम वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। नहीं तो उनके पास पैसा कैसे बढ़ेगा ज्यादा। अब वो क्या करते हैं, फिर आप जब थोड़ी सी अमाउंट भी बढ़ा लो, 120 रुपए कर लो, तो आपको फिर से सेम क्वांटिटी की लीड्स आने लगती है। फिर थोड़ी दिन बाद सेम, फिर आप और पैसा बढ़ा दो, चलो 200 रुपए कर दिया, फिर लीड्स आने लग गई। फिर कुछ दिनों बाद वो भी खत्म, फिर भाई और ऐसा करते करते भाई वो आपसे पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये उनका लॉजिक होता है ऐसा। तो आप जितना एड्स के ऊपर निर्भर रहोगे, आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। फिर ऐसा एक दिन आएगा कि 500 रुपए में आपको 10-15 लीड्स आएंगी, दैट्स इट, राइट। तो उस टाइम तक पहुंचना ही क्यों। ओके, सो ऑर्गेनिक लीड्स आर बेटर देन एड्स, क्योंकि एड्स पे से जो लोग आते हैं ना, टाइम पास वाले बहुत ज्यादा आते हैं एड्स पे से, ठीक है। हाय हेलो भेज देंगे। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है ये भी नहीं पता, उनको अभी लिखता है डीएम में, तो वो डीएम भेजते हैं, डीएम, राइट। तो ऐसे बंदे भी आ जाते हैं आपके पास एड्स के थ्रू, और फिर उनमें से कुछ कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। बट एक ऑर्गेनिक लीड के बारे में सोचो, जिसने आपका पूरा प्रोफाइल देखा है, लगभग आपके प्रोफाइल पे एक आधा वीडियो भी देख लिया होगा, उसने आपको पूरा चेकआउट किया, आपके स्क्रीनशॉट देखे हैं, और फिर जाके उसने आपको मैसेज ड्रॉप किया है, तो कन्वर्ट होने के चांसेस किसके ज्यादा है, एड्स वाले के या ऑर्गेनिक वाले के? डेफिनेटली ऑर्गेनिक वाले। हाँ, ऑर्गेनिक वाले को कहाँ जाना है, कहाँ पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक लीड्स पे। एड्स पे फोकस करोगे तो अपना कोई खुद का कोर्स नहीं है, फिर ऐसा नहीं है कि भाई आपका मतलब एक क्लिक में बाय हो जाएगा, राइट। एड्स किसके लिए होती है, प्रोडक्ट्स के लिए होती है, जो सामने वाले को खरीदना है, राइट। वो खरीद ले, खत्म बात। बट अपना ऐसा है कि नहीं, अपने यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग है, तो ये सारी चीजें सामने वाले को समझ नहीं आती है, उसको सिंपल कंसेप्ट चाहिए होता है एड्स वालों को, जो एड्स से आते हैं, राइट। अगर आप ये चीजें करोगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा, बोलो आप मेरे को एड से भी नहीं मिल रहा है। तो
ऑर्गेनिक लीड्स आर बेस्ट। यही बस इसका मोटो है। अगर आप लोगों के ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट होने स्टार्ट हो गए ना, इट मींस दैट कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो परफेक्ट है। आपको ऑर्गेनिकली लीड्स जब स्टार्ट होगी, और जब तभी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिकली लीड्स आनी जब आपके प्रोफाइल में कुछ अच्छा होता है, कंटेंट अच्छे होते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे एक्टिव होते हैं, तभी आपके ऑर्गेनिकली लीड जनरेट होता है, अदरवाइज होते ही नहीं है, राइट। और ये होता है। और जो एड्स होते हैं ना, एड्स पे भी आपको अच्छे रिजल्ट तभी आते हैं जब आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं सारी बात बोलूं तो यही है कि आप लोगों को ऑर्गेनिकली लीड्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको उस पर सीखना पड़ेगा। अब एड्स और उसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिकली लीड्स ही आपको करना है, एड्स भी सीखो, दोनों इंपॉर्टेंट है, हाफ 50-50 दोनों है, बट दोनों पे वर्क करना है, लेकिन ऑर्गेनिकली लीड्स से आपको ज्यादा परफेक्ट बनना है। बाकी एड्स को कैसे सीख सकते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर एड्स आता है सामने तुरंत स्किप कर देंगे, तुरंत स्किप कर देंगे। मैं आज भी जो एड्स होते हैं, जो भी एड्स आते हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि इसके एड में ऐसा परफेक्ट क्या है जो मैं अपने एड्स के अंदर इंप्रूव कर सकता हूँ। बिकॉज जितना ज्यादा एड्स हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, जितना ज्यादा वो परफेक्ट होगा, उतना ज्यादा बेटर होगा। तो मैं अभी एड्स के ऊपर अभी नई नई चीजें सीख रहा हूँ, यूट्यूब से यूट्यूब से सीखता रहता हूँ, फेसबुक पर सीखता रहता हूँ कि फेसबुक एड्स कैसे जनरेट करना होता है, और एड्स की जो कंटेंट है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक सीखोगे नहीं, तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं दोनों चीजों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। कोई भी एड्स मेरे सामने आता है ना, तो एक बार मैं 1 मिनट तक उसको एक बार देखता रहता हूँ, जूम कर करके, भाई कौन सा चीज कहाँ पे क्या लिख रखा है, कैसे कर रखा है एंड ऑल। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को कि आप दोनों पे काम करो, दोनों को चीजों को सीखो। ये है नेक्स्ट पॉइंट सर। कन्विंसिंग क्रिएट्स लीड्स। लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक मिथ है बहुत बड़ा ना, लीड्स को ना कन्वेंस करेंगे तब जाके वो ज्वाइन होगा। और बहुत सारा, अभी कितने लोगों का ये मिथ है कि सर लीड्स को ना कन्वेंस करेंगे तब ज्वाइन होगा। कितने लोगों का मिथ है? टाइप मी, अगर किसी का ये डाउट है, किसी का अगर ये डाउट है, मिथ है कि भैया कन्वेंस तो करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में तो बिल्कुल करना पड़ता है, बिना कन्वेंस किए बंदा ज्वाइन हो ही नहीं सकता। देखो लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग दैट कि सर मुझे 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 मुझे, एंड दैट्स व्हाई आप लोगों की अच्छी सक्सेस नहीं है, राइट। रोहित चौहान बोल रहे हैं नो नीड टू कन्विंस एनीवन, दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग। वो हमारे लीडर स्टॉक के मेंबर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई वो है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि कभी भी किसी लीड को कन्विंस करना पड़ता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि किसी लीड को कन्विंस करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। किसी भी लीड को कन्विंस नहीं कर पड़ता। अब बकायदा जब हम कन्विंस करना स्टार्ट करते हैं किसी लीड को, तो वो भाग जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, और आपके रिप्लाईज नहीं करेगा, आपको भाई अचीव कर देगा। ऐसा है, कभी भी किसी भी लीड को कन्विंस मत करो। क्या करना है अब उससे बात करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज है, जो आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन उसे शेयर करनी है। आपको कन्विंस नहीं करना। आप बोल रहे, बहुत सारे पीपल्स बोलते हैं सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई आपने पैसा नहीं है कहा, उसको एक्चुअल में जवाब दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, एंड आफ्टर उसके बावजूद भी वो बोल रहा है मुझे पैसा नहीं है, तो इसका मतलब पता है क्या है? अब उसके बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं है फॉलोअप कर रहे हो, इसका मतलब होता है कन्विंस करना। अब आपने सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन देने के बाद उसके बावजूद भी अगर आप वो फिर बोल रहा है फिर पैसा नहीं है सर, देखूंगा सर, सोचता हूँ सर, ऐसा करके, तो आप कन्विंस कर रहे हो। आपने सॉल्यूशन देने के बाद जस्ट आपने कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात है, टेक योर ओन टाइम। हम तो यही करते हैं, धंधा सर भी यही करते हैं, हम किसी को भी कन्विंस नहीं करते, बस हम प्रॉपर पूरा नॉलेज उनको कंप्लीट देते हैं। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग, दिस बिजनेस इज अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग सॉल्यूशन। उनकी नीड को पकड़ो और सिर्फ उसकी नीड के ऊपर बात करो, राइट। जस्ट उनको और कुछ मत बोलो, ठीक है। उसके बाद उनकी मर्जी है, करना है करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया, ठीक है। ये आप बोलो सर कुछ। जो राहुल जी ने बोला वो एकदम बराबर है, 101% राइट है वो, ठीक है। आप ना क्या करते हो, एग्जैगरेट करते हो सामने वाले को। मतलब भाई आप ले लो मेरे से एक सेल्समैन टाइप, ठीक है। हमको यहाँ सेल्समैन नहीं है, ठीक है। हम जस्ट लोग हैं, अफिलिएट्स है, हम उनको प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, ओके। तो हम कोई सेल्समैन नहीं है यहाँ पर कि हम उसको बेचे जा रहे हैं। नहीं सर ये बहुत बढ़िया है, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, वैसा होगा वैसा होगा। ओवरवेलमिंग मत करो उसको, या फिर लाइक हम कह सकते हैं उसको इरिटेट मत करो, ठीक है। वो बोल रहा है, आपने जैसा राहुल जी ने बोला वो बहुत श्योर, मतलब सच बात है कि अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो उसको, फिर भी वो बोल रहा है नहीं
इसका मतलब ये है उसको पहली बात करना ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर वो ऐसा टाइम हो पास कर सकता रहा है कि उस टाइम उसे करना नहीं होगा, आप उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो, बट उसको अब ऐसा मत बोलो कि नहीं नहीं अब भी कर लो, अब भी करो, ये नहीं आपको रोज करना फोन होगा कर ऐसा रहे हो, वैसा, हाँ ठीक रोज है, कुछ फोन कर रहे हो, लालच वालच मैसेज कर मतलब रहे हो। कोर्सेज दूंगा मैं, ये करूंगा मैं, वो करूंगा मैं, ठीक है, तो वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। उसको बोलो ठीक है, टेक योर ओन टाइम, खत्म करो बात, ठीक है, हाँ लीव हिम बिहाइंड, बिल्कुल आप बिल्कुल अगले सर। प्रोस्पेक्ट पे चलो, ठीक है। अगर आप ऐसे उसके ऊपर ही लटके रहोगे, वो भाई करने वाला है नहीं, आपका टाइम पास कराएगा, खुद का भी टाइम पास करा लेगा। सो बेसिकली आपको यही चीज करना है, किसी को सॉल्यूशन दे रहे हो, अगर सॉल्यूशन पे भी वो नहीं बोलता है, देन कम टू द नेक्स्ट, दैट्स इट। बिल्कुल सर। अभी कुछ टाइम पहले सर आप लोग एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कन्विंसिंग किसे कहते हैं। एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कन्विंसिंग किसको कहते हैं, सॉल्यूशन देना किसको कहते हैं। सॉल्यूशन दिया उसके बावजूद भी वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है फालतू के, ठीक है, तो इसमें दैट कि वो आपका टाइम पास कर रहा है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ सर, अभी हम जब पहले जूम पे मीटिंग लिया करते थे, तो अभी बीच में ना जूम के ऊपर एक वो आया था, पेपर में आया था, न्यूज पेपर में आया था कि जूम जो है ना वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। तो मोस्ट ऑफ पीपल्स आर सेइंग दैट कि अरे जूम पे मीटिंग है क्या, जूम पे मीटिंग हम नहीं लेंगे, अगर कहीं और मीटिंग है तो वहां पर बता दो, बिकॉज जूम पे ना हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। तो जस्ट मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला कि देखो जूम पे जो मीटिंग है वो लीक नहीं होती है। अगर हम हमारी जूम मीटिंग पे अगर आप एंटर करते हो तो आपसे पासवर्ड मांगते हो, और पासवर्ड से आप एंटर करते हो तो आपका जो भी चीज है वो लीक नहीं होता, सिंपल एज दैट। उसके बाद नहीं ऐसा नहीं है, लीक होता है ऐसा करके। अब सिंपल सी बात है, हम मैंने उसको क्या किया ना, मैंने उसको सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन के बावजूद भी वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं होता है, वो मानने को रेडी नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर मैं उसको कुछ बोलता हूँ ना, दैट वाज कन्विंसिंग, उसको कन्विंस करना बोलते हैं, ठीक है। और अब अगर आपको कुछ मतलब बोलता है तो भाई वैसे भी हम कौन सी राफेल की डील यहाँ पर डिस्कस करने वाले, लीक हो भी गया तो। हाँ, अभी एक एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया सर प्राइवेटली। वो क्या कह रहे हैं कि सर क्या होता है ना, जैसे कि हम लीड से बात करते हैं, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ पे आपको बात करनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर। मतलब सर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर लीक होता, ठीक है, एक पर्सन बोल रहे हैं कि अगर लीक होता सर तो बैन नहीं कर देती मोदी सरकार, बैन नहीं कर देते। अब क्या, अब डिबेट कर रहे हो आप। अगर आप बात कर रहे हो कि मोदी अगर अगर लीक करता तो बैन नहीं कर देती, अरे फिर वो पता है आपको क्या बोलेगा, कर देगी बैन, कुछ टाइम दो इसको, मोदी सब कर देंगे, हमारे मोदी जी फलाना। तो दैट वाज डिबेटिंग। अब आप क्या कर लड़ाई कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड कन्वर्सेशन। एक डिबेट और कन्वर्सेशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। कन्वर्सेशन आपकी बात चल रही है, डिबेट आपकी बात को काटा जा रहा है, राइट। तो आपको डिबेट नहीं करना, आप कन्वर्सेशन करना है, ठीक है, सॉल्यूशन देना है, कन्विंस नहीं करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट्स ऑल, राइट। तो ये है मेरी तरफ से। आप लोगों को होप आप लोगों को ये डाउट कंप्लीट हो चुका होगा कि कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना, बस आप लोगों को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। और मेक श्योर कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से काम करते सब पता होना चाहिए, तभी आप सामने वालों को इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, नहीं तो आप कन्विंस के पीछे ही भागते रहोगे। ऑलराइट, तो 6 पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से। जनरलाइज थिंग्स। जनरलाइज थिंग्स का मतलब क्या होता है। जनरलाइजिंग थिंग्स का मतलब ये होता है, मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये बहुत लोगों का सबसे फेवरेट थिंग है। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल जो बैठे हुए हैं ना, उन सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंदर से सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जनरलाइजिंग थिंग का मतलब होता है चार लोग जो चीज बोल देते हैं ना, हमको लगता है कि वही है। लाइक चार लोग कैसे बोलते हैं, गर्मी हो रही है, आप एक बंदा बोले अरे यार आज कितनी गर्मी है नहीं गर्मी, बोल दे कितनी गर्मी है, फिर दूसरे पर्सन के पास चले जाओ, वो बोले अरे गर्मी है बहुत ज्यादा, तीसरा भी वही सेम बोलते, तो तभी आपको ऐसा फील होने लगेगा कि नहीं यार बहुत गर्मी है यार, सही में यार तो कितनी गर्मी है। और गर्मी ना हो, पता लगे 26 डिग्री 20 डिग्री आपका अभी वो है, लेकिन आपको फिर भी गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ये मिथ है लोगों का कि जो चीज चार लोग बोलते हैं वो चीज हमको होना स्टार्ट हो जाता है। चार लोग बोलेंगे पैसा नहीं आता है इस बिजनेस के अंदर, पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है इस बिजनेस में, तो हमको लगता है कि अरे हाँ यार इसमें पैसा नहीं आता, हम जिसको देख रहे हैं उसको पैसा ही नहीं आता है, ऐसा कुछ। तो ये होता है। अभी सुबह मेरी बात हो रही थी सर, मेरी टीम में भावना जी, आप शायद भावना जी को जानते होंगे, यू नो, अगर यहाँ पे मीटिंग में बैठी होंगी तो वो कह रही है सर मेरे को कि सर मेरी टीम में ना जो लोग है ना, मेरी टीम में जो है ना, वो थोड़ा सा वो बोलते रहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो लोग आते हैं वो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं,
एक्टिव नहीं रहते, बहुत ज्यादा सारे लोग नेगेटिव है बिजनेस से रिलेटेड, जितने लोग पॉजिटिव हैं उससे 4 गुना ज्यादा लोग नेगेटिव है। मैंने कहा कि आपको ऐसा कैसे लग रहा है? मेरे को तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है सारा पूरी दुनिया पॉजिटिव है बिजनेस को लेकर। तो ये क्यों होता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसीलिए होता है कि उन्होंने 4 लोगों से सुन क्या लिया, हमको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये ऐसा है, राइट। तो एक बार सोचो कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो न्यूबुजन फायर कैसे, भाई न्यूबुजन फायर में कैसे इतने लोग जनरेट हो रहे हैं? आप ये सोचो ना यार, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, मेरे साथ अगर कुछ अलग हो रहा होता है, मेरे को लग रहा होता है कि नहीं यार इसमें लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, इसमें पैसा नहीं आता, अगर किसी भी थिंग को लेकर अगर मेरे माइंड में ये चल रहा होता है, तो जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा होता, अरे धनराज सर कैसे पैसा कमा रहे होते हैं, बाकी रोहित कैसे पैसा कमा रहा होता, रोहित चौहान आज इतना पैसा कमा रहा है, राइट। मैं ये सोचता हूँ बकायदा, ये सोचने के बजाय कि इतने सारे लोग नेगेटिव है। अगर इतने सारे लोग पैसा अर्न कर रहे हैं न्यूबुजन फायर के अंदर रेगुलर बेसिस पे, आप देखेंगे तो अभी पूरा लीडर बोर्ड हमारे इंडिया से भरा हुआ, और इंडिया से इतने लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ना यार, मैं भी कर लूंगा। तो आपको ये सोचने के बजाय कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं नेगेटिव है और पैसा नहीं आता है, कुछ लोग बोल रहे हैं फ्रॉड होता है, जुड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ये सोचने के बजाय आपको ये सोचने की जरूरत है कि इसी बिजनेस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कमा रहे हैं। अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत किसके अंदर? दिक्कत मुझमें है, ना कि सिस्टम के अंदर। वही सिस्टम उनके लिए भी काम कर रहा है, तो वही सिस्टम मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज मुझे इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज अभी है नहीं, या फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। तो लैग के पीछे भागो नहीं यार, आप उन लोगों के बारे में मत सोचो, ठीक है। ये है। आप बताओ सर कुछ धंधा सर इसके ऊपर। धनराज सर ऑडिबल? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, धनराज सर शायद कहीं गए होंगे। तो जस्ट मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा था कि बस 4-5 लोग जो सोचते हैं ना, वही होता है। कई बार मेरे को आज भी याद है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में क्या होता था, 4-5 लोगों ने बोल दिया आज टीचर नहीं आने वाला, आज टीचर नहीं आने वाला, हमारे क्लास में टीचर नहीं आएगा, एंड दिस। हम लोग भी क्लास से बाहर निकल जाते थे। अरे 4 लोगों ने बोल दिया, क्लास में मजाक करते थे वो लोग, और मैं उनके साथ साथ मैं भी निकला, चलो यार बाहर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड दिस ऐसा करके हम निकल जाते थे। एंड बाद में पता लगता था कि 10 मिनट बाद टीचर हमारे क्लास के अंदर बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो, मतलब सोचो कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मैं सोचता था कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट। तो मतलब 4 लोग जो भी बोलते हैं ना, हम उस पर ज्यादा फोकस हेलो करते हैं। हेलो। हाँ सर, ऑडिबल। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं ये जस्ट एक बात बोलूंगा, ठीक है। चलो आपको 4 लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मैं मान लिया आपको 4 लोग कुछ सलाह दे रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कुछ चीज। तो कैसा है ना, किसी भी चीज का क्रेडिटेबिलिटी होता है, मतलब उसका क्रेडिट कितना है जो आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। सपोज मान के चलो आपको 4 लोग बोल रहे हैं, उस 4 लोग में से भाई 3 लोग तो पहले बिजनेस कभी किया नहीं होता उन्होंने जिंदगी में, ठीक है, वैसे लोग होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं। फिर दूसरा एक आधा बंदा होता है जो बिजनेस किया होता है, बट वो कोई फालतू बिजनेस करता है या फिर उसको बिजनेस आता नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई वो छोड़ देता है, और वो आपको आके एडवाइस देता है कि इसमें कुछ नहीं है, राइट। अगर आपको कोई बड़ा बंदा, कई ऐसा बंदा, किसी भी बंदे को जाके पूछो जो बिजनेस में सक्सेसफुल है, जिसने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है, राइट, अगर वो आपको आके बताता है तो वो सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, उसको एक्सपीरियंस है। उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आपको उम्र में बड़ा है, राइट। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, अगर आपसे वो छोटा भी है बट उसने बहुत अर्निंग कर रखी है या फिर ऐसा वैसा, आप कभी भी ऐसे बंदों के पास जाओगे, उसको बोलोगे ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा कि देखो भाई, हर बिजनेस में एफर्ट्स लगते हैं, आपको भी लगेंगे, राइट, और आपको 101% रिजल्ट्स आएंगे, आप एफर्ट्स डालो। यही उनके वर्ड्स होंगे किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस पकड़ लो, राइट। और अगर तुम कोई बंदे को पूछो जिसको पता नहीं, बिजनेस का भी नहीं पता होता है, वो आपको बोलता है मैसेज करके, नहीं नहीं ये तो फ्रॉड है, तू ये मत कर मत, तेरे को आएगा नहीं, ये तेरे को नुकसान हो जाएगा। भाई तूने तेरी जिंदगी में कभी रिस्क लिया नहीं है, ठीक है, तूने तेरी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया है कि तू सक्सेसफुल हो पाए, और जब मैं खुद करने को जा रहा हूँ तो मेरे को 4 बार टोक रहा है, राइट। तो ये चीज होती है कि आप ढूंढो वैसे लोग, लाइक जो लोग आपको बोल रहे हैं ना, उनका सिर्फ एक बार बैकग्राउंड देखो। चलो आपके दोस्त ने आपको बोला, इसने क्या किया भाई जिंदगी में, ये मेरे साथ पढ़ता है, इसने क्या क्या किया, आप अपने सामने लाओ।
आप खुद ब खुद उनका सुनना छोड़ दोगे, आप कान से निकाल दोगे, आपको समझ जाएगा कि भाई इसका क्रेडिट कुछ नहीं है, इसका सुन के मेरा कौन सा भला होने वाला है, राइट। तो यही सोचना है, अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है बस उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई उनका कोई क्रेडिट नहीं है और इनको बोल तो पाएंगे नहीं, राइट। बिल्कुल सर। बस ये है जो जनरलाइजिंग करते हैं ना, जनरलाइजिंग मैंने हमेशा ये देखा है धनराज सर कि जो नेगेटिव चीजों के पीछे हम ज्यादा भागते हैं। अरे मतलब 4 लोग नेगेटिव है तो हमको लगता है कि यार ये जो बिजनेस है ना ये काम नहीं करता, ये इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। आप 4 नेगेटिव लोगों को देख रहे हो, आप हमारे 10 अफिलिएट्स को भी तो देखो जो 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, जो लीडर स्टॉक के अंदर आ रहे हैं, जिन्होंने 2-2 महीने के अंदर 1-1 लाख रुपए की अर्निंग करी। हम उन लोगों को ना देखकर हम किन लोगों को देखते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स हैं तो उन लोगों को देखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बस ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आज के बाद से ना आप लोग को उन लोगों को नहीं देखना है जो लोग नहीं कर पा रहे, आप लोग को उन लोगों को देखना है जो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो ये है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। धन्यवाद सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लेस कोर्सेज फीस विल गेट मी मोर रिजल्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर इस कोर्स का ना बहुत ज्यादा प्राइस है। अगर ये कोर्स ना 2300 रुपए की जगह पे ना अगर ये कोर्स अपना 1000 रुपए में होता था ना तो मैं बिल गेट्स बन जाता। मैं ऐसी ज्वाइनिंग निकालता, धड़ाधड़ इतनी ज्वाइनिंग निकालता कि मैं बता नहीं सकता। आप क्या कहना चाहते हो धनराज सर इस चीज के ऊपर? अब एक ही मेरे पास आंसर है, ठीक है, सबको समझ जाएगा वो आंसर से, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो 200 रुपए का कोर्स देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 200 रुपए का कोर्स है, वो मैंने दे दिया आपको, खत्म, आपने पूरा कोर्स कर लिया। 400 रुपए का, 200 का, 1000 का, कितने का भी हो, ठीक है, आपने कोर्स पूरा कर लिया। अब कोर्स होने के बाद करोगे क्या आगे? मेरे को बस एक चीज का रिप्लाई दे दो, कोई भी, कोर्स होने के बाद आगे क्या? बट ये कोर्सेज जो मिल रहे हैं आपको, इसके साथ भाई रीसेल राइट्स मिलते हैं आपको, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहाँ पर, राइट। जाओ किसी बंदे को बोलो, सौरभ भटनागर को, कि भाई मैं तेरा 25,000 का कोर्स ले रहा हूँ, मेरे को उसके साथ रीसेल राइट्स दे, वो तुमको नाक मार के बाहर निकाल देगा। ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, राइट, कि तुम उसको बोलोगे अरे तुमको यार यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, साथ में रीसेल राइट मिल रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और अगर वो भी आप लोगों को महंगा लगता है भाई, तो फिर तो आपके लिए हर एक चीज महंगी होगी उस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इतने सस्ते में रीसेल राइट्स आपको कोई मिलने वाले है नहीं। ओके, आपको बना बनाया प्रोडक्ट्स मिलने वाला है नहीं जो आप सेल कर सको। और जैसे लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया ना, सेम लैंग्वेज में आपको सामने वाले को समझाना है, ठीक है, कि भाई एक बार पूछ के देखो किसी क्रिएटर को कि उसका रीसेल राइट्स वो आपको दे दे कोर्स के अमाउंट के साथ, ठीक है, फिर वो जो शब्द आपको सुनाएगा ना, फिर वो एक बार सुन लेना क्या होता है। तो ओके, एक चीज है इसके ऊपर कि कोर्सेज की फीस अगर आपको ज्यादा लग रही है, तो उसके साथ जो मिल रहा है इतना बड़ा रीसेल राइट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसी को भी बेच पाते हो, कमीशन ले पाते हो, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लोग ना, राहुल जी, विवेक बिंद्रा का कोर्स जो है लाइक बड़ा बिजनेस, उसका क्या फीस है अफिलिएट का? एवरीथिंग एंटरप्रेन्योरशिप का है, एक ऐसा कोर्स है उनका जो बिजनेस का जो स्टार्ट है वो मिनिमम जो अगर स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट अगर कोई लेता है तो उसके लिए सर 22,000 रुपए का है। और अगर आप 18 साल से ऊपर के हो, अभी स्टडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप लेने जाते हो तो आपको 36,000 रुपए का सेम वो कोर्स मिलता है। हाँ राइट, और साथ ही साथ अगर मुझे ये कोर्स आगे जाके अगर बेचना है रिसेलिंग किसी राइट को, चाहिए, हाँ अगर रिसेलिंग राइट चाहिए और तुम चाहते हो कि उसको कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले 90,000 रुपीज आपको पे करना पड़ता है विद जीएसटी, ठीक है, 90,000 का आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको रिसेलिंग राइट्स मिलते हैं उन कोर्सेज के। और रिसेलिंग राइट्स मिलने के बाद आपको जो कमीशन होता है ना, वो शुरू में कमीशन शायद 15 या 20% मिलता है। उसके बाद आप 5 लाख के कोर्सेज मतलब 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो, तो उसके बाद जाके जो आपका कोर्स का जो आपको कमीशन मिलता है वो 47% मिलता है। और 47% से ज्यादा कमीशन नहीं है उनके पास, राइट। तो हर एक कोर्स आपको 47% का कमीशन मिलता है, ऐसा है, राइट। वो भी मतलब शायद 10 लाख या 10 लाख, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 लाख 10 लाख ऐसा करके। तो जैसे ही यही है, मतलब आप लोगों को समझ जाओ। तो उसके कोर्सेज के रिसेलिंग राइट्स आप सोचो, पहले 90,000 रुपए इन्वेस्ट करो, उसके बाद जाके आप 5 लाख 10 लाख का टर्नओवर निकालो रेवेन्यू, उसके बाद जाके आपको 47% का कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। और इतनी मुश्किल से वो कोर्सेज बिकते हैं, आपको क्या लगता है इतना आसानी से मिल जाते हैं? ऐसा नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी ब्रांड क्यों ना, भाई कोर्सेज के कोर्स में तो मैटर करता है ना। तो ये चीज है। सो आई होप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा एक पॉइंट, राइट। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो इसके ऊपर तो। कॉस्ट कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है वैल्यू।
ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, अगर मैं आप सभी लोगों को मतलब ये कोर्सेज क्या आप लोगों को बाकी कोर्सेज भी फ्री में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, आप सभी में से कितने लोग रेडी हैं कोर्सेज लेने के लिए? फ्री में दूंगा, जल्दी टाइप मी फटाफट से। फ्री में अगर मैं आपको कोर्सेज प्रोवाइड करूँ, ये कोर्सेज प्रोवाइड करूँ और भी इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज में प्रोवाइड करूंगा, और धनराज सर तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करते रहते हैं। अरे भाई इतने कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं धनराज सर ने, टेलीग्राम पे आप जाओ, इतने पता। आप में से सिर्फ मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने धनराज सर ने जो कोर्सेज प्रोवाइड करे उसको खोल के भी एक बार भी आज तक देखा है? आप मेरे को इसमें से बता दो भाई, इतने कोर्सेज दिए ना धनराज सर ने, 1% ही बता दो कि जिसने खोलकर देखा है और उसको पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। ठीक है भाई, फ्री की वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल अखिलेश भाई, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। मैं बस यही समझना चाहता हूँ, तो फ्री की वैल्यू नहीं होती है, चाहे कितने भी कोर्सेज फ्री में क्यों ना मिल जाए, आपको कोर्सेज ही मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास, अरे सर ना ये तो अपना बेसिक पैकेज है ना, वो ज्यादा महंगा है, वो थोड़ा कम होता है ना, वो वाला भी सेल कर देते हैं हम लोग। तो ये है, तो ठीक है। ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, चलो $30 का सेल कर रहे हो, बट लोग हैं जो रोज का लाइक $100 का भी सेल निकाल देते हैं। सो प्राइस कभी मैटर नहीं करता, जैसे राहुल जी ने बोला, इट्स एट ऑल वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यू भाई, वैल्यू दे रहे हैं हम, हमारे कोर्सेज के अंदर वैल्यू नहीं है क्या? हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को क्या सच में लगता है कि इतना वैल्यू, इतना ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करता होगा? हम इतना नए नए चीजों को सीख कर लाकर हम आप लोगों के साथ शेयर करते, आपको सच में लगता है कि $30 में आप लोगों को और सिखाने वाला है? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा। भाई मुझे राइट, ऐसे बंदे पता है, ठीक है मैं बोलता हूँ राहुल जी, मुझे ऐसे बंदे पता है डिजिटल मार्केटिंग के खुद को एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है, हम भाई ये कोर्स कर लिया, मैंने वो कोर्स कर लिया, मुंबई जाके प्रैक्टिकल मतलब बैठ के प्रॉपर, मतलब सामने बोर्ड के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का सिखाते हैं पूरा सब कुछ प्रॉपर, और भाई ना उसको फिर ना एटलास एड रन नहीं करते आता इंस्टाग्राम पे, फिर वो मेरे को आके पूछता है भाई ये मेरे को दिक्कत जा रहा है, मैं कैसे करूँ इसको, राइट? तो ये हालत होती है बाहर जो क्लासेस वगैरह होती है उनकी, तो ये वैल्यू तो उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल सर। मोस्ट ऑफ पीपल्स आर सेइंग दैट कि सर हमको समझ में नहीं आता प्रोडक्ट क्या है हमारा। कई बार बोलते हैं सर, बहुत सारे लोग आपके पास जाते होंगे, बोलते होंगे प्रोडक्ट क्या है, मेरी ट्रेनिंग से पूछते रहते हैं प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट क्या है। अरे भाई, प्रोडक्ट आप लोग को मिला है, कभी चेक करोगे तब तो पता लगेगा ना आपको किस वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, आपको क्या मिल रहा है। आप हमारी ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तब तो आपको समझ में आए कि आपको सीखने को क्या मिलता है। यार हम आपको जो मार्केटिंग करना सिखाते हैं ना, सिर्फ एक आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर आप बाहर जाओगे ना मार्केट के अंदर, जो ग्रेट ग्रेट एक्सपर्ट्स लाइक सौरभ जैन है, सिर्फ हैशटैग यूज करने का आपसे ₹1000 प्रोवाइड करते हैं। एक नेहा अरोड़ा है, वो इंस्टाग्राम मास्टरी का ₹1000 ले लेती है, और आपको ये सारी चीजें जो है हम $30 में बिल्कुल एज अ फ्री वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एड्स कैसे रन करना होता है, हैशटैग कैसे यूज करना होता है, स्टोरीज कैसे डालना होता है, कैसे मार्केटिंग करनी होती है, कैसे प्रमोशन करना होता है, किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना होता है। ये जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी मतलब आप मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना हो चाहे वो कितना भी महंगा हो, अगर आप उसकी वैल्यू सामने वाले को बताओगे ना, डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। मैं जब किसी पर्सन से बात करता हूँ ना, तो मैं हर एक चीज बताता हूँ कि तुझे सीखने को क्या मिलेगा। तुम ज्वाइन करोगे ना तो तुमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्रांडिंग मास्टरी क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, मैं एक एक चीज उनको कवर करता हूँ। आफ्टर देन जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उस ट्रेनिंग में हम तुमको क्या क्या सिखाएंगे हम वो भी कवर करते हैं। तो इट्स अबाउट वैल्यू। जब सामने वाले को वैल्यू दिखाओगे ना, देखो तुमको सिर्फ $30 में हमको आपको इतना वैल्यू देते हैं, इतना वैल्यू देते हैं कि आप समझ नहीं सकते। तो इतना सारा वैल्यू आपको मिलता है ना, तो सामने वाला फिर नहीं बोलेगा कि $30 बहुत ज्यादा है, बहुत कम बोला, उसको लगता ही नहीं कि $30 बहुत ज्यादा है, अगर आपने वैल्यू दिया तो। लेकिन बहुत सारे पीपल जो है सिर्फ मनी 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 के बारे में बात करेंगे, तो इतना कमा लोगे, तो मुझसे कमा लोगे, तो डेफिनेटली से बात है ना यार। वो यही बोलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, रिक्रूटमेंट सिस्टम, बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट लगेगा, बहुत सारे लोग यार जुड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है। इट्स नॉट अबाउट जुड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस, इट्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम। हम आपको यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उस एजुकेशन सिस्टम को एक बार आप देखोगे, समझोगे, हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू कितना ज्यादा है जो हम सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो जस्ट इसके ऊपर आप फोकस करो। और इंडिया में तो एक चीज आदत रहती है ना यार, इंडिया में बार्गेनिंग की आदत हमेशा रहती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो बार्गेनिंग जरूर करेंगे। मतलब आप तुम सब्जी वाले को देख लेना, तुम्हारी मम्मी जी जाएंगे सब्जी वाले के पास, ₹40 का अगर कोई आलू ₹40 किलो होगा, तो कहेंगे अरे यार ₹10 लगा लो ना भैया, ₹40 का क्यों लगा रहे हो, ₹10 का लगा लो। तो बार्गेनिंग का तो आदत हमेशा ही रहता है। तो ये इंडिया की आदत है, तो इस पे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बार्गेनिंग वार्गेनिंग छोड़ो, मुझे तो समझ में नहीं आता धंधा, ये ₹10 बचा करते क्या है लोग? ₹10 में कौन से अमीर हो जाते हैं, कौन सा गरीब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता।
राइट। तो बार्गेनिंग हमेशा हर जगह पे होता है, यहाँ पे भी आप लोगों को बोलेंगे ही लोग। कई लोग बोलते होंगे ना आपको कि यार ये इतना पैसा बहुत ज्यादा है, ये पैसा इतने रुपए में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने में तो कुछ और कॉपी रह जाते हैं, इसकी तो वैल्यू नहीं एंड ऑल। तो वैल्यू जब हम सामने वाले को दिखाएंगे तो मिलेगा। बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे कि पैसा ज्यादा है, तो उससे मत करो। अब आप लोगों से पूछता हूँ यार, डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर से हम कभी बोलते हैं क्या, अरे सर तुम्हारा चार्ज बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो ना, थोड़ा सा तो कर लो। ये अरे करना का आपने करा क्या भाई, आपने इस नस को यहाँ से निकाल के यहाँ पे तो जोड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे किडनी को निकाल के इधर उधर तो शिफ्ट किया है, कर दो थोड़ा सा कम पैसा। बार्गेनिंग कभी डॉक्टर से करते हैं क्या? नहीं करते बार्गेनिंग डॉक्टर से, और ना हम कभी करेंगे, राइट। तो ये है, इसे तरीके से ये भी बिजनेस है, करियर है आपका, यहाँ पे आप भाई इस बिजनेस के थ्रू इतना पैसा अर्न करोगे, तो यहाँ पे बार्गेनिंग वाला नहीं है। बाकी बस ये है, लास्ट में बोलना यही पसंद करूंगा आप लोगों को कि वैल्यू ठीक से दिखाओ अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की। सामने वाला कभी भी उसको कॉस्ट कम नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं ओके ऐसा कर। ये है। अगला जो आ जाता है हमारा, आई नीड अ परफेक्ट सॉल्यूशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, बेस्ट को भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, सिंपल एज दैट। कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, धंधा सर परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर पर्सन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें लैक कर रहा हूँ, मुझे भी लगता है, आप लोगों को लगता होगा मैं कितना परफेक्ट हूँ, आप लोगों को लगता होगा धंधा सर परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। हम भी रेगुलर बेसिस पर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, किसी भी चीज का सोल्यूशन परफेक्ट नहीं है। लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग, मुझे कहते हैं धंधा सर, कह रहे सर ये लीड्स वीड्स ना मुझे आ नहीं रही है, आप एक परफेक्ट सॉल्यूशन बता दो लीड जनरेशन का, ताकि मैं उस पर काम करूं और तुरंत से मेरा काम हो जाए। अरे परफेक्ट कुछ नहीं होता, आपको 4 चीजें 5 चीजें 10 चीजें खुद ट्राई करनी होती है, कौन सा तुम्हारे पे काम कर रहा है वो आपके लिए परफेक्ट है, उस पर वर्क करो। नॉट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बस रेगुलर बेसिस अगर लाइक राहुल जी, अगर परफेक्ट सॉल्यूशन हमारे पास होता है, ठीक है, मतलब भाई 100% इससे सेल निकल जाता है, ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। भाई हम अभी तो करोड़पति होते थे, राइट। राहुल जी जेट वेट ले लेते एक आधा था प्राइवेट, मैं अपार्टमेंट ले लेता था बड़ा सा, राइट, क्योंकि हमारे पास तो परफेक्ट सोल्यूशन है। तो बेसिकली ऐसा होता है परफेक्ट सोल्यूशन जैसा, आपको ट्राई करके देखना पड़ता है। किसी लीड पे किसी पे कुछ दूसरा काम आ जाता है, किसी पे कुछ दूसरा काम आ जाता है, राइट। तो आपको ट्राई करना होता है, परफेक्शन नहीं मिलता आपको कभी। हाँ, आप प्रैक्टिस करके परफेक्ट के पास पहुंच सकते हो, बट परफेक्ट कभी बन नहीं पाते। बिल्कुल सर। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है गाइस इस बिजनेस के अंदर। आप हमेशा एक चीज पे फोकस करो, बेटर बनने पे फोकस करो, अपने आप को बेटर बनाने पे फोकस करो, राइट। नॉट अबाउट कि परफेक्ट है, कुछ मुझे ऐसा मिल जाए, जादू का चिराग मिल जाए। वो कौन सा पेंसिल होता है सर, जादू वाला एक पेंसिल नहीं होता था पहले के डेट में, मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कई बार, है ना। तो वो मिल जाए, आपने करा एकदम से सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। मूवीज ने सारी चीजों को बिगाड़ रखा है ना, तो वो चीजें नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को परफेक्ट कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर कि भाई एकदम से जादू की छड़ी आएगी, आप बोलोगे और आपको मिलेगा और आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। रेगुलर बेसिस पे अपने आप को बेटर बनाते रहो, सीखते रहो, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी। अलादीन का चिराग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई एक चीज आप ढूंढ रहे हो जो आपको परफेक्ट बना दे, वो आप लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आने वाला, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट। Okay, people won't trust me because I haven't done my first sale. The most important thing, बहुत बढ़िया टॉपिक अभी आया है हमारे सामने खुलकर। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है ना यहाँ पर, वो ये बोलते हैं कि सर मेरी सेल इसलिए नहीं हो रही बिकॉज लोग मुझे विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरा फर्स्ट सेल अभी तक नहीं हुआ। कितने लोगों का ये जो मिथ है वो है, अभी चैट में फटाफट से लिखे मी। कितने लोग ये अभी सोचते हैं कि सर मेरे फर्स्ट सेल अगर हो जाए ना, मैं फिर सर उड़ा के रख दूंगा दबा के। मतलब मेरे टीम में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मी, अक्षिता जी बोल रही है मी, अफ्ताब जी मी, सूरज, दैट्स ग्रेट। तो ये है, देखो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मैं सिर्फ एक चीज दूंगा, राइट। दैट वाज व्हाट, वो क्या है, वो ये है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, लाइक वो मैं हूँ, धनराज सर है, रोहित जी है, निहाल जी है, कोई भी पर्सन को जब बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, वो एक ना एक दिन शुरू से स्टार्ट करता है। वो कभी ना कभी जीरो पर था, जैसे आज आप जीरो पे हो, एक दिन मैं था, एक दिन धनराज सर थे, एक दिन रोहित था, राइट। और हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, काम किया, और कभी हमने नहीं सोचा अपने माइंड के अंदर कि बस मेरी फर्स्ट सेल कोई मेरे को दे दे। मतलब यू नो सर, मेरी टीम के अंदर एक पर्सन थे जिसको क्या कहते हैं, सर कुछ भी करके सर एक काम करो ना सर, अपनी एक लीड ना मेरे नीचे लगा दो, पैसा आप कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उससे
लेकिन सर बस मेरे ना वो डैशबोर्ड होता है ना, उस डैशबोर्ड में तुम्हें $25 दिख जाए, फिर सर इतनी सेल निकालूंगा मैं, आप पता नहीं सकता आपको, बस वो दिखा दो मेरे को। लॉट्स ऑफ पीपल अभी भी सोचते होंगे अरे काश मेरी बस आ जाए। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ गाइस कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का मतलब $25 दिख जाएगा और लोग आपको विश्वास करना स्टार्ट हो जाएंगे। आज भी हमारे 1.5 लाख के चेक्स हैं, उसके बावजूद भी लोग विश्वास नहीं करते, उसके बावजूद भी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। आपको बस किस चीज पर फोकस करना है, आपको एक परफेक्ट जवाब, कॉन्फिडेंशियल रहना है अपने बिजनेस को लेकर, अपने आप को लेकर, और एक परफेक्ट जवाब सामने वाले को दोगे अगर आप, तो आप लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा विदाउट एनी, मतलब पूछता ही नहीं। अगर आप ठीक से बात कर रहे हो, ठीक से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो सामने वाला आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपकी सेल हुई है कि नहीं हुई। मेरे से तो नहीं पूछा आज तक किसी पर्सन ने। जब मैं शुरू में था ना, तब भी मेरे से कोई पूछता नहीं था, जहाँ तक कि हालांकि मैं खुद बताता रहा, अरे भाई मेरी अगले हफ्ते की जो इनकम होगी ना इतनी हो सकती है, ऐसा करके। सामने वाले ने कभी पूछा ही नहीं। तो आपको इस चीज का आंसर मैं हर एक ट्रेनिंग में देता हूँ, इसका जवाब क्या देना हर एक ट्रेनिंग में देता हूँ, और आज फिर से हम देंगे, ठीक है। अब जवाब देना क्या है, ठीक है। जवाब क्या दे सकते हो आप लोग, एक पर्सन है, मतलब अब मैं तो 2-3 तरीके से जवाब देता हूँ, ठीक है। जब मैं शुरुआत में था, जब बिजनेस में स्टार्ट किया था, तो मैं सामने वाले को बोलता हूँ, अगर मेरे से पूछ ले कि वो कितना पढ़ करता, तो मैं उसको स्टोरी सुना देता था, एक टेस्टिमोनी सुना देता था। क्या कि मेरी टीम में एक पर्सन आया हुआ, उसका नाम ये है, राइट, कुछ भी नाम बोल दो, लाइक प्रदीप है, मेरी टीम से एक बंदा है प्रदीप, राइट, पंजाब से है वो। अगर मीटिंग को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। वो उन्होंने लगभग 1 से 1.5 महीने वर्क किया मेरे साथ, बहुत मेहनत किया, सेल नहीं आई उनकी, एक भी सेल नहीं आई। लेकिन हमेशा लर्निंग पे फोकस करते थे, हमेशा लर्निंग पे फोकस किया उन्होंने। और अभी मीटिंग में है भी वो प्रदीप जी, राइट। तो उन्होंने हमेशा लर्निंग पे फोकस करा, सीखने पे फोकस करा, और कभी ये नहीं सोचा कि मेरी फर्स्ट सेल क्यों नहीं आ रही, मेरी फर्स्ट सेल क्यों नहीं आ रही है। बस वो हमेशा बोलते रहे, नहीं सर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा, मुझे पता है आएगी जरूर एक दिन। विश्वास रखा, काम किया, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, 1.5 महीने तक सीखा। 1.5 महीने के बाद उन्होंने शायद 10 दिन के अंदर अंदर में अप्रोक्स 10,000 रुपीज की इनकम उन्होंने जनरेट करी, जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग। तो मैं सामने वाले को यही जवाब देता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछे ना कि भाई तुमने अभी तक कितना रुपए कमा लिया, राइट, तो मैं एक परफेक्ट जवाब देता था कि देखो ऐसा ऐसा, तो ऐसा। निहाल जी बोल रहे, दीप जी की 1 मंथ तक कोई सेल नहीं है, एंड नाउ वो अभी लीडर बोर्ड के अंदर $500 उन्होंने हफ्ते हफ्ते के अंदर कमाए हैं, 40-40 हजार रुपए पे आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को एक जवाब देना है कि आप लोग एक अच्छा जवाब और एक बेहतर जवाब कैसे सामने वाले को दे सकते हो ताकि उसको विश्वास ना हो। एक आप ये बोल सकते हो टेस्टिमनी कैसे तुरंत फटाफट से, ठीक है, कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे निवेदन कार्य के अंदर एक पर्सन है 1 महीने तक लर्निंग करी, तो लर्निंग पहले करना है, उसके बाद अर्निंग है। तो अभी मैं सीख रहा हूँ, सीखने के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ, 1 महीने बाद मेरी इनकम ये हो सकती है। या दूसरा आप ये बोल सकते हो कि अभी इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 1 महीना हुआ है, और अगले हफ्ते या अगले महीने या जो भी आप लोग बोल सकते हो सकता है मेरी जो इनकम होगी ना वो 7 से 10 हजार रुपए के बीच में होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल्स आर सेइंग दैट कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे अरेंज कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो अगले हफ्ते पैसे अरेंज कर ले। सो मेरी अगले महीने की जो इनकम होगी, अगले हफ्ते की जो मेरी इनकम होगी, वो इतनी होगी। तो सामने वाला फिर आपसे कुछ पर्सन नहीं बोलता, सामने वाला कुछ भी आपको जवाब नहीं देता है, राइट। तो आप लोग ये छोड़ दो यार, ये मिथ छोड़ दो, बिल्कुल भी हटा दो कि आपकी सेल नहीं हो रही, इसलिए जवाब आप लोगों को, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आपसे आज से आपको ये सोचना है कि मैं इससे क्या जवाब दूं, इतना परफेक्ट जवाब दूं कि सामने वाले को हमारे पर विश्वास हो जाए। सिंपल। धनराज सर, आप इसको कुछ बोलना पसंद करोगे? बस एक ही चीज आपने जो बताया बराबर बताया है। अगर सपोज चलो सामने वाला ये क्वेश्चन आपको कब पूछता है पता है क्या, जब उसको ये लगने लगता है कि आप थोड़े नौसिखिए हो, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन तभी करेगा जब उसको ऐसा लगेगा आपके टोन पे से या फिर आप जो बात कर रहे हो उसमें से कि आपको थोड़ा आता नहीं है, राइट। आपको वो आता नहीं है, वो कहाँ से कवर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग से कवर होगा वो पूरा, साथ ही साथ माइंडसेट से कवर होगा। मैंने जैसा भी सब लोगों को बताता हूँ, भाई चलो तुम एक्सपर्ट नहीं हो बट तुम शो तो कर सकते हो तुम एक्सपर्ट हो, ठीक है, राइट। तुम इंप्रेशन तो डाल सकते हो ऐसा कि दैट यू आर एक्सपर्ट, ओके। सो जब तुम ऐसा इंप्रेशन डालते हो ना सामने वाले के, तो डॉक्टर को जाके कोई ये नहीं पूछता भाई सर आपने आज कितने पैसे कमाए, ठीक है। कोई एक्सपर्ट ले लो भाई, तुम आप किसी एक्सपर्ट को नहीं पूछोगे जाके कि भाई आपने कितना कमाया, आपका कितना अर्निंग है, बिकॉज आपको पता है वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो करता ही है, एक्सपर्ट के पास पैसा होता ही है, राइट। बिल्कुल। तो आप लोगों को एक्सपर्ट दिखना पड़ेगा, आप लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा। इंप्रेशन क्या डालते हो ना, उसके ऊपर बिल्कुल। डिपेंड करता है कि वो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा। डेफिनेटली सर। तो ये है,
और जैसे कि अगर ये इसके और आप बहुत सारे जवाब दे सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप क्या बोल सकते हो, एक पर्सन थे, उन्होंने 1 महीने तक अर्निंग नहीं करी, उसके बाद उन्होंने लर्निंग करी, लर्निंग करने के बाद आप जैसे दीप का आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो दीप जी हैं उन्होंने 1 महीने तक कोई अर्निंग नहीं करी एंड नाउ उन्होंने 40-40 हजार रुपए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अर्न करा है, राइट। सो अभी जस्ट मैं लर्न करा, लर्न करने के बाद मैं यहाँ से अर्निंग वगैरह जनरेट कर दूंगा, ये बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हो सकता है मेरे अगले हफ्ते की इनकम कितनी होगी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो यार, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। ऐसे आप कभी भी किसी से बात करो ना तो एनर्जेटिक रहो हमेशा, बिल्कुल एनर्जेटिक से बात करोगे ना तो उसको कॉन्फिडेंस से बात करोगे ना तो वो आपको ट्रस्ट करेगा। अब आप सोच ठीक है ना, हो जाएगा ना, ऐसा करके बात करोगे ना तो दिक्कत होगी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना अच्छा ये वाला आप हो गया, अगला आप अगर मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं यहाँ पे ना जैसे मेरे को लगता था कि उसको थोड़ा सा ट्रस्ट पे ना डाउट हो रहा है, उसको लग रहा है कि कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, तो मैं वहां पर ना धैर्य करके टेस्टिमनीज देना स्टार्ट कर दूंगा। आपको मैं बताऊं इस बिजनेस में कितनी पोटेंशियल है ना कि अभी एक धनराज धनोकर कर रही हूँ, धनराज धनोकर की एज क्या है, जस्ट वो 22 के हैं, राइट। तो जस्ट 22 21 उतनी कम एज के अंदर ना अभी वो इस बिजनेस को आज से 3 मंथ पहले स्टार्ट करा, जस्ट 3 मंथ ही हैज अर्न मोर देन 2.5 लाख रुपीज फ्रॉम दिस बिजनेस। इंजीनियर है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप 30 साल के बंदे की एग्जांपल दे रहे हो, आपको अगर वो 20 साल का है, 21 साल का है, कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको उसी का एग्जांपल देना है ताकि सामने वाला अपने आप को रिलेट कर सकते। एक पर्सन है निहाल प्रजापति, जस्ट आपको उनके बारे में बताऊं तो अभी जस्ट उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो भी है, राइट। और अभी उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, जस्ट 2 मंथ ही हैज मेड 1 लाख रुपीज फ्रॉम दिस बिजनेस। और इस बिजनेस की इतनी पोटेंशियल है ना कि उन्होंने इतने अर्न करा। रोहित है, उसने इतने कम टाइम के अंदर अर्न करा, फ्रॉम दिल्ली है ना, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कर रहा है, उसका बैकग्राउंड ये है, उसके बावजूद भी वो मेड कर रहा है। राहुल है, मैं हूँ, है ना, इस तरीके से लोगों के एग्जाम्पल दो, लोगों के टेस्टिमोनियल्स दो, इतने टेस्टिमोनियल्स को गिनवा दो, इतनी टेस्टिमोनियल्स गिनवा दो, 1 2 3 4 5 6, अगर इतने सारे लोग इतने अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अस, भाई हम क्यों नहीं अर्न कर सकते। आपको ये जवाब देना है तो शायद आपके सामने ये वाला दिक्कत दूर हो जाएगा कि वो आप पे विश्वास नहीं करेगा कि आपकी अर्निंग्स नहीं हुई है, वो आप फिर आपसे पूछता ही नहीं, मतलब ये जवाब देता हूँ तो वो नहीं पूछता हमसे। ये अगला जो आता है, स्पॉन्सर विल मेक मी सक्सेसफुल। मोस्ट पीपल्स आर सेइंग दैट कि स्पॉन्सर जो है हमको सक्सेसफुल बनाएंगे। अरे कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि हमारा स्पॉन्सर सर हमको सपोर्ट नहीं करता है, अगर हमारा स्पॉन्सर हमको सपोर्ट करता ना सर हम उड़ा देते। अब तक तो काम ऐसा टीचर मिलता कि अब तक तो बिजनेस ऐसे उड़ा देते। कौन कौन ऐसा है जो बोलता है यहाँ पर, बताओ जल्दी से फटाफट से, टाइप मी। थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है आप लोगों को। सर कोई ऑनेस्ट ही नहीं है, हाथ कर दिया। हमारे पास तो इतने मैसेज आते हैं दिन भर में, अरे सर हमारा स्पॉन्सर, अरे मेरा स्पॉन्सर सर, मेरे स्पॉन्सर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरा अभी मेरे पास सुबह मेरे पास एक मैसेज आया ना, वैशाली जी टीम लिस्ट में आया था ना सर, आप देखा होगा आपने, आमिर जी कोई पर्सन है ना, ही इज गोइंग टू स्टार्ट विद वैशाली डे, है ना, वैशाली जी के साथ वो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मतलब उनसे मेरी बात हुई, कह रहे कि सर मेरे स्पॉन्सर ना आसिफ जी हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे इस बिजनेस को कैसे करना है। मैंने कहा कि मेरी ट्रेनिंग पैकेज है तो सही आपके पास। सर ट्रेनिंग पैकेज तो ठीक है लेकिन स्पॉन्सर थोड़ा सपोर्ट करके तो सही रहता है ना सर, ऐसा करके। तो मैंने कहा कि यार स्पॉन्सर क्या मैटर कर रहा है भाई, मेरी ट्रेनिंग में मेरी और धनराज सर की जो ट्रेनिंग पैकेज है, इस ट्रेनिंग पैकेज के अंदर आप एंटर करो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, आप मेरे को बताओ। लीड जनरेशन है, जाओ 4 वर्कशॉप लीड जनरेशन के ऊपर, बायो चेंज करना है कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, हाँ है ना, जाओ चेक करो डैशबोर्ड पे कैसे एफिलिएट लिंक जनरेट करना है तो सही उससे। अरे लोगों से कैसे बात करनी है, किस चीज का कौन सा आंसर देना है, किस तरीके से आंसर देना, जुड़ने जुड़ाने वाले का क्या देना, चेन बनाना है, कोई बोल रहा है तो उसका क्या जवाब देना, पैसा नहीं है बोल रहा है उसका क्या जवाब देना है, एड्स कैसे रन करना है वो जवाब दे, फोटोज कैसे बनाना है, कैनवा पे कैसे एडिटिंग करनी है उसका आपको जवाब हमारी ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा। लॉट्स ऑफ चीजें है, कौन से मिथ्स जो है वो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देता उसके ऊपर ट्रेनिंग है, कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग करोगे इस बिजनेस के अंदर तो आपको कामयाब नहीं होने देंगे उसके ऊपर ट्रेनिंग है। अरे क्या चीज नहीं है जो तुमको स्पॉन्सर की जरूरत है, पहले तो ये बताओ मुझे। हमने इतना एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए दे रखा है, हम लोग आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके बावजूद भी आपको सच में लगता है कि यार स्पॉन्सर की जरूरत है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, राइट। तो आई डोंट थिंक कि स्पॉन्सर्स की यहाँ पे जरूरत है। अगर आप लोग हमारे से ट्रेनिंग को स्टार्ट करो, देखो होता था, सपोज ये राहुल जी ये सच होता था कि स्पॉन्सर विल मेक मी सक्सेसफुल, तो आज तक तो मेरी एक भी सेल नहीं निकलती थी। ठीक है, क्यों नहीं निकलती थी?
क्योंकि जो मेरा स्पॉन्सर है ना, मैं आज उसको मैसेज डालू तो वो कल रात को रिप्लाई देगा, ठीक है। अगर मैं उसको कुछ पूछूं, वो क्या बोलता पता है क्या, आई डोंट नो ब्रो, ठीक है, वो ये बोल देता है, ये सिर्फ 3 शब्द बोलता है, ठीक है, आई डोंट नो ब्रो, कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट, ठीक है, खत्म बात। इसके आगे भाई उसने जिंदगी में मुझे कुछ बताया नहीं है कि लाइक ये ऐसा होता है, ये ऐसे काम करता है, तो जो ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। उसने इवन मेरे को ये नहीं बता, ये तक नहीं बताया था कि भाई अगर वो तुम जाते हो अंदर तो लिंक विंक कैसे ढूंढना है या फिर क्या कैसे करना है, राइट। तो जितना भी है ना मैंने खुद किया, मैंने खुद देखा और खुद इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो अगर ये चीज सही होती कि स्पॉन्सर मेरे को सक्सेसफुल बनाएगा, तो आज तक मेरा एक भी सेल नहीं निकलता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो यही है, ठीक है। इस दुनिया में अगर कोई आपको सक्सेसफुल बना सकता है, दैट वाज यू। आप हो, आप ही अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो और कोई नहीं आने वाला। आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए आपका स्पॉन्सर नहीं आने वाला, ठीक है। आपको प्रोफाइल खुद ही बनानी है, लिस्ट ही जनरेट करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी ना 2 दिन पहले सर मेरे पास एक एफिलिएट आया, मेरे को मैसेज किया, सर मेरे पास लीड्स नहीं आ रही। मैंने कहा लीड्स नहीं आ रही, ऐसे कैसे नहीं लीड्स आ रही? मैंने तुमको ट्रेनिंग पैकेज दे रखा है, लीड जनरेशन मैंने तुमको उसका अंदर सिखा रखा है, इनबाउंड मार्केटिंग कैसे करते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे करते हैं, मैंने दोनों चीज सिखा रखा है। तुम उस पर काम कर रहे हो क्या? तुमने अपनी प्रोफाइल बना ली क्या? हाँ सर मैंने प्रोफाइल भी बना रखी है। हाँ सर मैं मैसेज करूंगा। कितने लोगों को मैसेज किया तुमने? सर मैंने 20 लोगों को मैसेज किया। बोलेगा आपका स्पॉन्सर से, आप पूछोगे ना तो आप, सॉरी आप अपने डाउनलाइन से पूछोगे ना तो आपको बोलेगा कई बार। मैंने बोला कि एक बार भेजना, एक बार स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को 50 मैसेजेस के, कितने मैसेज आपने करे हैं, ठीक है, और कितने लीड्स नहीं आए। तो आप वो क्या करेगा, वो आपको चैट से नहीं भेजता, 90% चांसेस है कि आपको भेजेगा नहीं। अब वो फटाफट से मैसेज स्टार्ट करेगा, और मैसेज करेगा तो ऑब्वियसली लीड्स आती है, नो डाउट। आपको लीड्स नहीं आएंगे, आप वो काम करोगे तो लीड्स आएगा, राइट। सो ये है। और बाकी स्पॉन्सर का मुझे नहीं लगता कि जरूरत होती है, क्योंकि हम इतना हेल्प आपको कर रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको वहीं पे सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। हम सब कुछ आपको कर दें, ठीक है। अरे भाई हमने खाना लगा दिया, खाना बना दिया, खाना आपके थाली में लाकर रख दिया, खाना तो आपको ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। तो ये, और कई स्पॉन्सर्स ऐसे भी मैंने देखे हैं सर कि स्पून फूडिंग का आदत लगा देते हैं अपने टीम के अंदर। स्पून फूडिंग का मतलब ये होता है कि उनका आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, उनका प्रोफाइल खुद बनाते हैं। ये तो ऐसा ना करो। वो स्पॉन्सर मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन भाई मेरी अगर कोई टीम में लाइक मेरे जो भी जितने भी डायरेक्ट्स है ना, ठीक है, मैंने कभी किसी को खुद का सेल या फिर लाइक ऐसा नहीं किया। मैं बात कर लेता हूँ उनके इसके साथ एज अ लाइक फोन के ऊपर बात कर लेता हूँ, थोड़े डाउट्स होते क्लियर करने के लिए, बट मैंने कभी ऐसा जिंदगी में नहीं किया कि मैं तुम्हारा सेल निकाल के दूंगा, ठीक है। और लास्ट पता है कि उसका फायदा क्या होता है भाई, वो बंदा इतना स्ट्रांग बन जाता है, चलो 1 महीने बाद निकलेगा उसका सेल, 2 महीने बाद निकलेगा, बट जब उसका सेल निकलता है ना तो फिर उसका सेल रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है भाई, वो खुद से सीखता है, खुद चीजें करता है। मैं अगर चाहूँ तो उसको मेरे जितने सेल आते हैं इसमें से एक आधा एक दे सकता हूँ, राइट। बट मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता भाई, वो कब सीखेगा? मैं उसको ऐसा स्पून फीडिंग करते रहूंगा तो मैं जिंदगी भर तो करने वाला हूँ नहीं, राइट। तो वो कब सीखेगा? तो आपको भी यही सेम टेक्निक आजमाना है कि भाई आपको सीखना है, खुद का खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो गलतियां ही आपको सिखाती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। गलतियों से ही आप सीखोगे, गलतियां करो और उससे सीखो। इट्स नॉट अबाउट कि भाई आपको सब कुछ परफेक्ट मिल जाएगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। गलतियां करो, बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा अगला पॉइंट आ गया हमारा। अभी ना सर बहुत सारे ना स्पॉन्सर्स है ना, बहुत खुश हो रहे होंगे, लाइक अच्छा तुमको बोला था ना मैंने कि ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग देखो एंड ऑल। अब लगी ना बात, अब पता लगेगा तुमको एंड ऑल। लेकिन अब स्पॉन्सर्स की बारी। अब स्पॉन्सर्स की भी हम थोड़ा सा वार्ड लगा देते हैं कि स्पॉन्सर्स क्या करते हैं। एज ए स्पॉन्सर आई ओनली नीड टू मेक सेल्स। मतलब मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं ना सर, मैंने ये देखा है जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, वो स्पॉन्सर जब लोगों से बात कर रहे होंगे फोन में ना, तो वो क्या कहेंगे, अरे हाँ तुम मतलब गेस्ट पूछ रहे क्या, कैसे ये बताओ ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? हाँ तो जिम पर ट्रेनिंग मिलेंगे ना, हम तुमको सिखाएंगे ना, सब कुछ बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट ऐसे होता है, वो मैं तुमको प्रोसेस बता दूंगा। ज्वाइन करो तुम, मैं प्रोसेस बता दूंगा तुमको पेमेंट कैसे होता है। ज्वाइन कराने से पहले क्या वर्डिंग था, मैं सब कुछ सिखा दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग तुमको यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे मिलेगी, मैं तुमको पर्सनली गाइड करूंगा। अच्छा लोग कैसे आएंगे, वो उसकी टेंशन, मतलब मैं हूँ ना उसके लिए। और जब ज्वाइन कर जाते हैं सब कुछ ट्रेनिंग में है, जब देखो ना वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ के अंदर है, वहाँ पे ये है वो है एंड ऑल। उसके बाद कई लोग तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते, कई लोग तो फोन का भी रिप्लाई नहीं करते। देखो एज अ स्पॉन्सर आप लोगों के भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और एज अ कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उसकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब एज अ स्पॉन्सर आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, पहले इस चीज पे फोकस करते हैं, राइट।
एज ए स्पॉन्सर आप लोगों को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन करे तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आपने बना रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। सेकंड थिंग, हमारे टेलीग्राम के फनल्स में जाके फटाफट से ऐड करो, ठीक है, ताकि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको 90% की जो चीजें है ना अपने आप एज अ फनल काम करता है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, हम अपडेट्स देते रहते हैं, हम सब कुछ वहां पे प्रोवाइड करते रहते हैं। कोई क्वेश्चन आता है उस पर डाउट मिलते हैं, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं, राइट। तो 90% के सॉल्यूशन जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। 10% जो काम होता है वो एक्शन, देखो एक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। अब उसको एक्शन क्या करना अगर आप यही नहीं बताओगे तो सामने वाला कैसे करेगा भाई। तो एक्शन जो आपको लेना है सामने वाले को वो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्शन तुझे लेने हैं, ये एक्शन लेने हैं। और कई बार क्या होता है जो हमारा जो लीड होता है उस बंदे को ये भी नहीं पता होता है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे देखनी है ट्रेनिंग या जो भी है, और कई बार कुछ ढीठ होते हैं, मतलब उनको बार बार बोलना पड़ता है तब देखें। तो आपका इतना ही तो काम है उसको ट्रेनिंग को दिखाना है। मैं क्या करता हूँ, किसी पर्सन को ज्वाइन कराता हूँ, ज्वाइन कराने के बाद उसको ट्रेनिंग पैकेज देता हूँ, उसको ऑडियो नोट देता हूँ कि तेरे को आज से पहले दिन से फर्स्ट डे से तेरे को पहली ट्रेनिंग देखनी है, आज तुझे ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, रात को नोट्स भेजने हैं, रात को नोट्स भेजेगा कि तूने इसके नोट्स बनाए कि नहीं बनाया, और फिर सुबह तक मुझे तेरी प्रोफाइल बिल्कुल बेटर चाहिए। फिर सुबह मैं उससे खबर लेता हूँ कि भाई प्रोफाइल कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, तो वो बताता है कि हाँ मेरी प्रोफाइल ये कंप्लीट हो गई है, मैंने बायो में ये चेंज कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अगर नहीं करा तो मैं करवाता हूँ, ठीक। उसके बाद बोलता हूँ मुझे सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे जाना है, फिर फोर्थ पे जाना है, फिर फिफ्थ पे जाना है। फिर को हर ट्रेनिंग हर रोज 1 घंटे की ट्रेनिंग लेते रहना है। एक्शन क्या लेने हैं वो उसको बताओ, ठीक है। नहीं तो लोग फिर वो हारते रहेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। और उसको पहले ही क्लियरली मेंशन कर दो, विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं होने वाला, ट्रेनिंग तुझे लेना पड़ेगा और हर एक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग को फोकस नहीं करेगा कोई अर्निंग नहीं होने वाली, इसको बोल दो। और अगर रिजल्ट आ रहे तो बढ़िया, नहीं आ रहे तो बढ़िया, भाई ट्रेनिंग जो लेनी है रेगुलर बेसिस पे हमारे ट्रेनिंग होती है वो भी उसको एक्शन देने क्या लेनी है वो आपको बताना पड़ेगा। बाकी जनरल सर आप कुछ, जब तक भाई बंदा ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करता मैं उसे सिखाता ही नहीं उसकी लिंक कैसे जनरेट करता है, ठीक है। तो मेरे जो डायरेक्ट में आता है ना भाई उसको कंपलसरी होता है कि तू ट्रेनिंग करेगा मतलब करेगा, ठीक है। तू ट्रेनिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं डायरेक्टली सपोर्ट छोड़ देता हूँ। फिर वो मतलब उसको करना ही पड़ता है, एट लास्ट हार मान के उसको बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ, राइट। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं किसी को भी आधे घंटे या 1 घंटे के फोन कॉल में जो इतनी 24 घंटे की ट्रेनिंग अगर टोटल करके चले वो बता नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है, कभी नहीं बता, इट्स इम्पॉसिबल टू टेल, राइट। तो एक ही इलाज है उसके ऊपर, एज अ स्पॉन्सर, भाई तूने ट्रेनिंग कंप्लीट करी होगी तो बिजनेस शुरू कर दे, नहीं करी होगी तो पहले कर, फिर शुरू करना है, ठीक है। उसके पहले तो मैं बोलता ही नहीं उसको कि भाई तू बिजनेस शुरू कर या कॉन्टैक्ट में, मैं उसको बोलता हूँ जिस दिन तेरा पहला स्टेटस गिरेगा उस दिन तू पूरी ट्रेनिंग देख चुका होगा, तभी पहला स्टेटस डालना है, राइट। और फिर उसी के बाद ही करना है। तो एज अ स्पॉन्सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो बंदा जाके देखे, ठीक है। अगर एट लास्ट वो फिर भी नहीं देख रहा है तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, राइट। फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बट अगर आपने उसको बोला नहीं है ट्रेनिंग देखो और आप उसको बोल रहे हैं तू व्हाट्सएप पे ये स्टेटस डाल दे और फिर तेरे को लोग जो अट्रैक्ट करेंगे, फिर लोग जो अट्रैक्ट होंगे उसको मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, तो ये जो चीज है ना, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। तो आप अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हो, तो उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। उसका स्किल सेट बर्बाद कर रहे हो आप सामने वाले का, और ठीक है उसकी जो लर्निंग एबिलिटी वो आप बर्बाद कर रहे हो, ओके। तो ये सारी चीजें, तो इसी चीजों को याद रखना है आपको, और ट्रेनिंग करना है भाई। हमारी ट्रेनिंग को जिसने 15-16 जो हमारी ट्रेनिंग है, मेरे ख्याल से मेरी प्लेलिस्ट में अप्रोक्स 20 ट्रेनिंग हो चुकी है, 20 ट्रेनिंग हो चुकी है। अगर कोई बंदा 20 ट्रेनिंग मेरी देख ले, हर ट्रेनिंग हमारी 1-1.5 घंटे 2-2 घंटे की ट्रेनिंग है, अगर 20 ट्रेनिंग देख लेता है ना तो लगभग 40 से 50 घंटा उसने अपना ट्रेनिंग पे फोकस करा है। मैं मान नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसको रिजल्ट ना आए, मैं लिख के दे सकता हूँ। जिसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, इट मींस दैट कि उसने अभी तक वो ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट देखी नहीं, राइट। ठीक है, तो ट्रेनिंग को आपको देखना स्टार्ट करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने स्पॉन्सर्स का जो भी आप लोग आपने अपने लीड्स हैं, जो भी स्पॉन्सर्स आप यहाँ पर हैं, अपने लीड्स को ढंग से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो, उनको सिखाओ, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज्वाइन करा के छोड़ देना उसको, हम हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन आप हेल्प कर सकते हो, आपको भी हेल्प करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। बिकॉज आप हेल्प करोगे तो सेकंड एंड फोर्थ का भी तो कमीशन आपके पास ही आएगा ना, उसके बाद अपग्रेडेशन का पैसा आता है, उसके बाद लॉट्स ऑफ आपको इतना पैसा आता है, पैसिव का पैसा आता है भाई, उसके बाद अपग्रेडेशन का पैसा आता है, फिर अपग्रेडेशन का भी सेकंड एंड फोर्थ आता है, तो पैसिव इनकम आता है, वो है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग भाई, पैसे
सबसे इम्पोर्टेंट है लोग। आपके पास अगर आपके लोग होंगे ना, मतलब पैसा तो चाहे कितना कमा लो, लेकिन लोग कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लोग कमा लिया ना तो आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। किसी भी बिजनेस को करना स्टार्ट कर दो, आप वहां पे कामयाब हो जाओगे, क्योंकि लोग हैं आपके पास, राइट। तो लोगों को कमाना सीखो, लोगों को मिस मत करो, छोड़ो मत उन लोगों को, बहुत काम आएंगे। कल को अपना खुद का बिजनेस, तुम्हारा माइंड में एकदम से आइडिया आया, राइट, एंड सोचो कि यार मेरे को अपना बिजनेस खोलना है। सोचो वहां पे हो सकता है कि अगर आपका रिलेशन अच्छा है किसी लीड से और आपको लगता है कि ये बंदा इस चीज में परफेक्ट है, हो सकता है वो आप उसको पार्टनर बना सकते हो, आप अपने किसी चीज में आप उसको यूज कर सकते हो, उसको अपने साथ बिजनेस में डाल सकते हो, आपके बहुत काम आ सकता है। तो रिलेशनशिप मैटर करता है, लोग मैटर करता है। अपने लोगों को मत खो भाई, और एक लोगों के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाकर रखो, राइट। बस ये है, बाकी हमने बता रखा है, ठीक है। बाकी पूरा बाकी राहुल सब कुछ बहुत बता रखा बढ़िया है। तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। बहुत अच्छे से, मतलब लाइक ये जो ट्रेनिंग हुआ है ना, मतलब बहुत बेसिक्स पॉइंट के ऊपर हुआ है, ठीक है। मतलब राहुल जी का मुझे एकदम से फोन आया सुबह कि सर बोले यार ट्रेनिंग लेना है हमें एक, लाइक लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और लोग मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं और आई डोंट वांट कि अपनी टीम में ऐसा कुछ हो कि भाई लोगों को समझे ना या फिर ट्रेनिंग ना मिले, राइट। तो मैंने बोला ठीक है ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके यहाँ किसी की तो भी लाइक उनके मकान मालिक की, लाइक उनके फादर की डेथ हो चुकी है उनके मकान मालिक के, ठीक है। फिर भी वो आप लोगों के लिए आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। इतने इस माहौल में उनको बहुत कम आवाज में बोलना पड़ रहा है, नहीं तो आप उनका आवाज पता है आपको बहुत लाउड एंड वाइड है, ठीक है। तो अगर हम इतना एफर्ट्स हमारी तरफ से पुट कर रहे हैं तो आपका भी काम है कि आप भी एफर्ट पुट करो, राइट, और रिजल्ट्स लाके दिखाओ, ठीक है। इट डजंट मैटर टू अस कि आप किसके स्पॉन्सर हो, आपका पैसा किसको जाएगा। भाई आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना, उसमें हमारी खुशी है, ठीक है। आप सक्सेसफुल बन जाओ, बस हम यही चाहते हैं, ओके। तो ये आज का सेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, ठीक है। और थैंक्स टू राहुल जी फॉर दिस। एंड नेक्स्ट टू दैट अभी आपको आके स्टेटसेस डालने हैं थोड़े बहुत कि भाई कैसी ट्रेनिंग रही, कैसा रहा सब कुछ, ओके। हमको ट्रैक करना है और बेसिकली आपको फेसबुक के ऊपर इस बार डालनी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो डालो ही डालो, फेसबुक पर भी डालना ही है। और हमारा जो अभी वर्कशॉप होने वाला है यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर, उसको भी आपको प्रमोट करना है, वीडियो वगैरह कल तक आ जाएगा, सब चीजें मिल जाएगी। तो राहुल जी लास्ट में बस आपको यही बोलूंगा, लास्ट में यही बोलूंगा, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को डिसिप्लिन के ऊपर। लाइफ में आप लोगों को डिसिप्लिन बहुत मैटर रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन की वजह से ना हम कामयाब, बहुत कामयाब हो जाओगे। अगर डिसिप्लिन नहीं रखोगे ना तो बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को, विनोद कांबले को, राइट। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे एक टाइम पे, और उन्होंने एक टाइम के अंदर बिजनेस अपना, क्रिकेट के अंदर अपना स्टार्ट किया, उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट करा, प्रोफेशन, ठीक है। और आपको पता है कि आज की डेट में सचिन को ना गॉड ऑफ ऐसा क्रिकेट का बोला जाता है, गॉड ऑफ बोला जाता है, राइट। तो जस्ट ये क्यों होता है, बिकॉज सचिन जो है ना, सचिन ने डिसिप्लिन रखा। जिस काम को करना था उस काम के अंदर उस काम को ही करता था, बाकी कामों को नहीं करता था। लाइक 3 to 4 आवर्स को काम करे। बहुत सारे पीपल्स कहते हैं सब 3 से 4 घंटे काम करके 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। मैं कह रहा हूँ ना कि डिसिप्लिन से कमाया जा सकता है। आपको डिसिप्लिन रखने की बहुत रिक्वायरमेंट है। 3 से 4 घंटा काम करो, लेकिन उस काम को अच्छे से करो, बेहतरीन तरीके से करो, अपना बेस्ट दो, और उसके अंदर जो रिजल्ट देना, सिर्फ उस काम को करो। लॉट्स ऑफ पीपल्स आर सेइंग काम कर तो रहा हूँ सर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो काम कर रहे हैं ना वो फालतू की बातों में, इधर उधर के चैट्स में कर रहे हैं। लीड जनरेशन में पता लग रहा है कि भैया इंस्टाग्राम पे भी उनके मैसेज चल रहे हैं, उनके गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, उधर के ऊपर भी रिप्लाई उधर भी चल रहा है। तो दैट्स नॉट डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो 90% चांसेस है कि आप लोग यहाँ पे भी कामयाब हो जाओगे, राइट। और विनोद कांबले ने डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करा, दैट्स व्हाई आप देखो आज की डेट में वो उसका कहीं ना कहीं बिल्कुल ही वो बाहर ही हो गया, मार्केट से निकल ही गया, राइट। ओके। सो लाइक अभी चैट में टाइप करो कि आपको ट्रेनिंग कैसा लगा है आज का। बिल्कुल बिल्कुल। इंटीग्रिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी पे आपको फोकस करना है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, अपने आप से पूछो भी, क्वेश्चन पूछो कि आप कितना टाइम देते हो, कितना काम करते हो, कितने लोगों से बात करते हैं, एंड ऑल इन चीजों पे फोकस करो। एंड लास्ट में आप सभी लोगों से थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन कौन सा मिथ आपको सबसे बड़ा था इस पूरे बिजनेस के अंदर, मतलब पूरे जो मैंने ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग में से आप लोगों का कौन कौन सा मिथ था जो आप लोगों को लगता था कि यार ये मिथ मेरा बहुत बड़ा क्लियर हो गया। जस्ट फटाफट से जल्दी से बताओ तो हम देख लें। लाजवाब। फर्स्ट था, एक टॉप का फर्स्ट था, आउटस्टैंडिंग। 9th का था, अक्षिता का 9th था, सर बहुत बढ़िया, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। 9th, फर्स्ट एंड थर्ड, 9th, दैट्स ग्रेट। लॉट्स ऑफ पीपल्स के बहुत सारे मिथ आज क्लियर हुए हैं। और
बहुत सारे लोगों का वैल्यू भी मिला होगा, राइट? कितने लोगों को वैल्यू मिला है, कितना कितना वैल्यू मिला? अगर 10 में से एक बार आप वो दो रेटिंग दो, कितने लोगों को कितना वैल्यू मिला, 10 में से रेटिंग दो। 10/10, 10/10, 9.99, 9, 10, ग्रेट, 10, 9, 10, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आया। तो 10 लास्ट में बच्चे बोलूंगा इम्प्लीमेंट करो इस बिजनेस को। 90% लोगों के जो रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना, वो इसलिए नहीं आते बिकॉज ट्रेनिंग तो देखते हैं, ट्रेनिंग के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। लास्ट में ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। आज जो भी चीज सीखा है कल इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट लेकर आओ और इसी तरीके से लीडर बोर्ड को फाड़ो। और इस बार बिल्कुल 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 राहुल जी, इस बार बहुत लोग लीडर बोर्ड में दिखे हैं और मैं चाहूंगा कि ये सारे के सारे जिस ट्रेनिंग में भी बैठे ना, सारे के सारे लीडर बोर्ड में आए। दैट विल बी, मतलब वो दिन तो भाई कमाल का हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, गुड लक। हम सब चाहते हैं कि आप सभी लोग सक्सेस रखो और इसी तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करते रहो। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड